तुम्बाड रिलीज हुई। मुझे तो लगता भी नहीं था कि तुम्बाड़ कभी रिलीज भी होगी। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, लाइक पहले जो आपने मूवी की और उससे सीधा तुम्बाड़। नहीं है, मतलब ये होता है कि आपको ना बस कैरेक्टर थोड़ा बहुत पकड़ना होता है। कोई कैरेक्टर दिखेगा जो बहुत गंदा होता है, जिसकी एनिमल। तो इट्स नॉट लाइक वन नाइट सक्सेस। हाँ यार, बिल्कुल चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। तुम्बाड़ में पांडुरंग का वहाँ बैठे हुए हैं, शूट नहीं हो रहा है। शूट नहीं इसलिए नहीं हो रहा है कि वेदर नहीं है अभी अच्छा। नवाज सर इज वन ऑफ द लीजेंडरी एक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्री। पापा सुन की काफ़ी बन गई थी नवाज सर की। और आपने एक रिसेंटली मराठी मूवी भी की है, मल्हार। तिकड़े जा तिकड़े जा। हर आदमी आर्टिस्ट नहीं होता। तो यू आर गिवन एनी ट्रेनिंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग? कहीं कहीं सीन तो ऐसे भी किया है कि 10-10 बार हमने एक ही सीन को शूट किया है। ओह। जब आंखें लाल हो जाएंगी ना, फिर उसको निकाल लिया जाएगा, फिर उसमें आंसू आंसू आते रहते हैं। मेरा ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरे बार बार रोना थोड़ी ना है यार। कि ऐसा ऐसे हुआ है सुशांत सिंह। नहीं, एक बार सुशांत सर इमोशनल हो गए थे कि सारी उम्मीदें मेरे से खत्म होने लग गई धीरे धीरे। एडल्ट सीन के जैसा वो सीन था। मैं तो अपने यार लाइफ में बहुत क्लियर हूँ, मुझे ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। वो शूट करते समय आपकी मेंटालिटी कैसी थी? अब वो वाला पार्ट बहुत चैलेंजिंग था यार, बहुत ज़्यादा। तुझ्यावरनं हसतं राजे. जय शिवराय सर्वांना. स्वागत आहे आपल्या लाडक्या चॅनल गप्पा कट्टामध्ये. तर आजचा पॉडकास्ट आपला खूप खास आहे. मित्रांनो, आजचा पॉडकास्ट आपण आहे हिंदीमध्ये शूट करणार. त्याला कारण असं आहे की आपले गेस्ट आज जे बोलवलेत आपण खूप स्पेशल आहेत आणि त्यांच्यासाठी हिंदी भाषा खूप कम्फर्टेबल आहे. तर इथून पुढेही आपण काय करणार आहे की तुम्हाला खूप चांगल्या लेवलचं कॉन्टेंट देण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील एक्सपर्ट्स आम्ही बोलवणार आहे आणि त्यामुळे लँग्वेज हा बॅरियर नसावा म्हणून आम्ही हिंदी ही भाषा पण चूज केलेली आहे की मधून अधून एखादा पॉडकास्ट हिंदीमध्ये येऊ शकतो. तर चला तर मग एक्सप्लोर करूया मोहम्मद समद यांच्यासोबत. हिंदीतील अपना पहला पॉडकास्ट मोहम्मद समद, उसके बारे में तो आप मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी बात बोलूँगा, आपको पूरी चीज़ें समझ जाएगी. तुम्बाड़, जी तुम्बाड़ आपने सुना होगा. तुम्बाड़ में पांडुरंग के कैरेक्टर में मोहम्मद समद है. लेट्स डाइव इनटू पांडुरंग्स कैरेक्टर इन तुम्बाड़. हेलो समद, सो कैसे हो आप? मैं ठीक। क्या चल रहा है आजकल आपके लाइफ में? आह, अभी तो यार ट्रैवल चल रहा है बहुत मेरा। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ही चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे अभी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर किए हो अलग-अलग प्रोजेक्ट से, तो आपका चाइल्डहुड कैसे था? आप कहाँ पे बिलॉन्ग करते हो? और इस इंडस्ट्री में कैसे आए? तो मैंने यार स्टार्ट किया था, मैं स्कूल में था, सेंट गेबल्स एकेडमी नाम था मेरे स्कूल का। हुँ, हुँ। ये रुड़की में है। और जब मैंने अपनी फर्स्ट फ़िल्म के लिए ऑडिशन दिया था, कुछ लोग रुड़की में आए थे स्पेशली ऑडिशन के लिए, उनको रुड़की में ही शूट करना था मेरी सिटी में। तो मैं जब स्कूल में था तब उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों के ऑडिशन लिए थे। तो उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ था लीड रोल के लिए। तो जब मैंने वो करनी स्टार्ट की 2011 में, तब मतलब मुझे तो आइडिया भी नहीं था यार कि कोई फ़िल्म बना रहा है। मुझे तो राइट, बस राइट। आपका मज़ाक एज भी लग रहा था, बहुत कम 11 साल रहेगा का था तब मैं। स्कूल में थे तो। हाँ, तो मैं 4th क्लास के, मुझे टेंशन हो रही थी अपने एग्ज़ाम की, कि मेरे एस-7 के एग्ज़ाम है, ये लोग और मेरे साथ क्या करने वाले हैं? राइट। तो मतलब मज़ा आ रहा था यार कि गेम्स खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो हुँ, धीरे-धीरे हमने फिर शूटिंग स्टार्ट की, थोड़ी बहुत हमने रिहर्सल की। जब हम सब सिलेक्ट हो गए अपने-अपने रोल के लिए, तब हमें धीरे-धीरे पता लगा कि यहाँ पे शूटिंग होने वाली है रुड़की में। और हुँ, तो हुँ, हुँ, फर्स्ट टाइम शूट हो रहा था यहाँ पे। तो मेरे घर के आस-पास सब जगह पूरी भीड़ लगी रहती थी कि शूट हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से एक मूवी शूट हो रही है, लोग करने वाले हैं। तो बस ये एक्साइटमेंट थी यार बहुत ज़्यादा। अपने दोस्तों के साथ कर रहा था, तो ऐसे डर भी नहीं लगा करने में। फर्स्ट टाइम जब मैं कर रहा था, तो वैसे मुझे कुछ नहीं आता था। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने शूट के लिए गया था उसके, तब मुझे सिखा रहे थे सब लोग, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उसके, जो वर्कशॉप के लिए आए हुए थे। डायरेक्टर ने काफ़ी समझाया उस टाइम पे कि हुँ, हुँ। इस तरह से इमोशन डालना है, ये करना है, वो करना है। तो मज़ा आया फर्स्ट फ़िल्म शूट करने में बहुत मुझे तो। वो कौन-सी मूवी थी? मतलब वो कुछ शॉर्ट फ़िल्म थी या प्रॉपर मूवी का शूटिंग था? यार ये वो कमर्शियल फ़िल्म थी, उसका नाम था गट्टू। अच्छा, तो ये चिल्ड्रन फ़िल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की फ़िल्म थी। इन्होंने पहले काफ़ी सारी फ़िल्में बनाई है, लेकिन लकीली गट्टू ही थी जो उनमें रिलीज़ हो पाई। मतलब ओके। इन्होंने शॉर्ट फ़िल्म बहुत बनाई है। हुँ, हुँ, हुँ। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फ़िल्म थी। हाँ, तो काफ़ी अच्छी गई थी। तो उसके बाद मुझे और काम मिले। तुम्बाड़ मिली, तो उसके बाद हरामखोर मिली थी। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करियर स्टार्ट हुआ है। हाँ, मतलब आपका ऐसे बैकग्राउंड एज़ सच कुछ एक्टिंग
या मूवी इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं था? यू आर लाइक अ नॉर्मल गाय जो हाँ, ऐसे हाँ, कॉलेज या स्कूल जाता है, बिल्कुल। अपना नॉर्मल सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, घूमना, खाना, पढ़ना बस। हाँ, तो वही। एकदम से एक थोड़ा-सा स्ट्रोक आ गया, अलग-सा शौक मिल गया, फिर उधर से आपका इंटरेस्ट बढ़ गया थोड़ा धीरे-धीरे उसकी तरफ। हाँ, मेरा स इंटरेस्ट है तुम्बाड़ के बाद बढ़ा है काफ़ी, कि जब मैंने अब समझना शुरू किया कि ओके इस तरह से काम होता है। हुँ, हुँ। तो तुम्बाड़ में असली इंटरेस्ट आया फ़िल्म बनाने का, वरना गट्टू के टाइम में तो मैं मज़ाक कर रहा था मैं, कि दोस्तों के साथ ही खेल रहे हैं, जब शूट हो रहा है तब बस शूट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि इस तरह से आपको बोलना है। तो बराबर। बस वही पता था फर्स्ट फ़िल्म में। सही है, सही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार शूट किया उस मूवी के लिए गट्टू जो आपने बोला, राइट? तो गट्टू में आपकी एज क्या थी और अभी आपकी एज क्या है जो ऑडियंस को पता चले कि कितना डिफरेंस है वो? अभी यार मैं 24 हुआ हूँ कुछ हुँ, टाइम हुँ। पहले, और जब मैं फर्स्ट फ़िल्म अपनी शूट करा तब मैं 11 साल का था। तब मैं ओह! 4th स्टैंडर्ड में था। और मेरे एस7 के एग्ज़ाम होने वाले थे, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड मतलब एकदम 13-14 साल पहले का आपको थ्रोबैक मिला वो, कि तब आपने चालू किया था और अब लोगों को आपका काम दिख रहा है। तो इट्स नॉट लाइक वन नाइट सक्सेस। हाँ यार, बिल्कुल चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, क्योंकि तो चीज़ें बहुत कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाती हैं। राइट, चाहे राइट, 6 महीने में, जैसे कि मैं मार्च में मैंने शूटिंग शुरू की थी छिछोरे की, हुँ, और हुँ। सितंबर में वो रिलीज़ भी हो गई थी। बट जब हम राइट। शूट कर रहे थे उस टाइम उन्होंने रिलीज़ डेट भी फिक्स कर ली थी कि इस डेट पे हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं। हुँ, लेकिन काफ़ी लोगों का नहीं रहता है। तुम्बाड़ में हमने 3 या 4 बार अलग-अलग टाइम पीरियड में शूट किया है। तो वो समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कब क्या करना है, यू नो? बराबर। वो आपका तब एज भी एकदम छोटा-सा था जब आप यंग थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। यू आर जस्ट लर्निंग कि कैसे क्या करना है और यू आर वर्किंग विद सीनियर एक्टर्स। तो आपको उस समय बहुत सी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में भी पता चली होगी और जो आपका स्किल है एक्टिंग का, वो शायद से वहीं से पूरा अब बच्चे थे तो वहाँ से आपको वो संस्कार होते वो आप डेवलप होते गए, मोल्ड होते गए उस हाँ, चीज़ों में। बिल्कुल, धीरे-धीरे यार सीखने को मिल जाता है ना चीज़ें। जैसे मैं हुँ, कैमरा कंफर्टेबल बहुत जल्दी हो गया था। मुझे कैमरा से कोई डर नहीं रहा। काफ़ी लोगों को ना कैमरा का डर रहता है। बराबर। जैसे कि मैंने नए-नए एक्टर जो देखे हैं, जैसे कि मैं लोगों से मिलता हूँ मुंबई में, हुँ, हुँ, जो हुँ। कोई किसी ने नया किसी का फर्स्ट टाइम जब काम करता है ना आदमी, तो वो बहुत कुछ पूछता है आपसे कि यार मुझे कैमरे से बहुत डर लगता है और मैं कैमरे को कैसे फेस करूँ? राइट। तो वो डर तो मेरा बहुत पहले ही खुल गया था। तो बाद में तो बस मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा था अपने काम को लेके, हुँ, हुँ, कि हुँ। जो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा दे पाऊँ। राइट, राइट, राइट। वो दिख भी रहा है मतलब जैसे आप इवॉल्व हुए हो एक-एक प्रोजेक्ट के बाद में आपके, सो यू आर स्लोली इवॉल्विंग इन इट। या तो वो जो आपका प्रोसेस था, उसमें जो आपके मेंटर्स रहे होंगे, अलग-अलग मूवी के लिए अलग-अलग मेंटर्स रहे होंगे। तो पहला मेंटर ऐसे कौन मिला आपको और वो इंडस्ट्री से था या कोई और एक्टिंग स्किल से बिलॉन्ग करता था यार मतलब एक ऐसे स्कूल कास्टिंग वगैरह? डायरेक्टर है मयंक दीक्षित करके। हुँ, हुँ, तो जो हुँ। मैं फर्स्ट फ़िल्म अपनी कर रहा था ना कट्टू, तो उन्होंने मेरी कास्टिंग की थी उसमें, हुँ, हुँ। और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई थी एक्टिंग के बारे में ना, कि आप इस डायलॉग को कैसे बोल सकते हो। तो मेरे फर्स्ट मेंटर तो वही रहे। सेकंड फ़िल्म जब मैंने की थी हरामखोर, तब उसमें नवाज़ सर ने हमें काफ़ी सिखाया था हुँ, कि हुँ, आप हुँ। इस तरह से एक्सप्रेशन दे सकते हो। देखिए सबका सीन ना वो खुद ही पढ़ देते नवाज़ सर ना एक राइट, बार, राइट। कि लीजेंडरी ये इस एक्टर्स। तरह से ये ऐसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा, और थोड़ा फ़नी वे में बोलेगा। तो नवाज़ सर ने भी हमें काफ़ी सिखाया था। हम काफ़ी सारे बच्चे थे हरामखोर मूवी में, 6-7 बच्चे थे हम। तो कोई अहमदाबाद से था, कोई हुँ, हुँ, हुँ। गुजरात के आस-पास में कोई गाँव वगैरह पड़ता है वहाँ का था। नवाज़ सर बॉम्बे के थे, मैं हरिद्वार से था। एक लड़का था चाइल्ड एक्टर जो उसमें था वो फ़िल्म में चिल्लर पार्टी, अगर आपने देखी हो ना, हाँ, 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 देखिए। उसपे एक लड़का है पटका। ओके, तो फटका। हाँ, राइट, तो राइट। हमने उसके साथ एक शूट किया था। तो शुरू-शुरू के 2 शूट मेरे ऐसे मज़ाक में निकले कि हम दोस्तों के साथ फ़न कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और सीख रहे हैं बस धीरे-धीरे अपना काम, जो हमें राइट। बोलना है। हम रात को रिहर्सल्स किया कर लेते थे हर सीन की, और फिर उसके बाद दिन में जाके हम सीन शूट कर देते थे। हुँ, तो हुँ, बहुत हुँ। ईज़ी रहा यार फर्स्ट सेकंड फ़िल्म शूट करना ना। राइट, राइट, राइट। वो आपका जो था इनिशियल फेज़ उसमें आप यू आर लाइक एन्जॉयिंग द थिंग व्हाट यू आर डूइंग कि दोस्त है हाँ, साथ में बिल्कुल, बच्चे हैं, खेल रहे, कोई आके समझा रहा है वैसे यू आर डूइंग इट। इट हाँ, वाज़ लाइक फन काइंड ऑफ थिंग फॉर यू। यू आर बिल्कुल, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट एज़ अ प्रोफेशन। यू आर जस्ट हाँ, एन्जॉयिंग द जर्नी हाउ इट्स गोइंग। बिल्कुल। तो इसी बीच में आपने नवाज़ सर का ज़िक्र किया, तो मुझे वही पूछना था कि हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद नवाज़ सर? लाइक नवाज़ सर इज़ वन ऑफ द लीजेंडरी एक्टर्स इन हिंदी इंडस्ट्री और यू कैन से इन टेलीविजन इंडस्ट्री। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? मतलब आप तब एकदम छोटे थे और तब आपको इतने बड़े लीजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने मिल रहा है, तो हाउ वाज़ दैट?
यार नवाज़ सर ना मेरे बिल्कुल घर के पास में रहते हैं, मतलब कुछ 50 किलोमीटर अराउंड के उनका घर है, हुँ, हुँ। जो मुज़फ़्फ़रनगर के आस-पास में है। राइट, राइट। तो जब हम शूट कर रहे थे ना, तब मेरे पापा से उनकी काफ़ी बन गई थी नवाज़ सर की। तो मेरे पापा और वो ना साथ में बैठे, मेरे पापा ने एक सीन भी दिया है मेरी सेकंड फ़िल्म में हरामखोर में। हुँ, हुँ। टीचर का रोल किया है उन्होंने, नवाज़ सर के साइड में बैठे हुए हैं ओह! और कॉपी चेक कर रहे हैं बच्चों की। हुँ, हुँ। मेरे पापा की काफ़ी अच्छी बनती थी नवाज़ सर के साथ ना। हम तो उस टाइम बच्चे थे, तो हमें तो बस सीखने को मिल रहा था उस टाइम पे राइट। कि नवाज़ सर ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। हम एक बार नवाज़ सर के साथ जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज़ हुई थी ना, हुँ, तब हुँ। हम शूट कर रहे थे उसका, हरामखोर का। तो हमने शूट के बीच में हमने 1 दिन का छुट्टी रखी शूट का और हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने गए। वहाँ पे थिएटर के अंदर जब हम लोग जा रहे थे, तो हम ना पूरी की पूरी टीम थी, वो जो असिस्टेंट एडी थे, वो सारे के सारे वो अब इसमें हरामखोर में काम कर रहे थे। अनुराग ओह! सर की फ़िल्म थी ये। ऑलमोस्ट सेम मतलब हाँ, टीम मतलब थी। टीम वही थी, हुँ, जो हुँ, नवाज़ हुँ। सर के साथ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम करके गए थे। तो जब हम लोग मूवी देखने गए थे, तो हम लोगों ने नवाज़ सर को हाय कर रखा था, कि ये हैं फ़िल्म के एक्टर हैं और हम फ़िल्म देखने के लिए आए हैं अपनी। तो जब नवाज़ हम थिएटर के अंदर पहुँचे और नवाज़ सर ना हमें बता रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है और अभी देखो मेरी एंट्री होने वाली है। तो बहुत मज़ा आया नवाज़ सर के साथ ना काम करने में, काफ़ी चीज़ें सीखने को ही मिली उनसे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही फन गाय हैं, मज़े करते हैं शूट के टाइम में पूरे। कोई ऐसे स्ट्रेस होके काम नहीं होता वहाँ पे, नवाज़ सर सिर्फ शूट पे रहते थे तो। नहीं, बहुत सही है मतलब आपका जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल बहुत ही अच्छा था लाइक यू मेड अ फैमिली टाइप ऑफ कनेक्शन उनके साथ। हाँ, एकदम जॉल अप हो गए, पूरा एकदम एन्जॉय कर रहे थे तो उन्होंने भी आपकी लाइफ में एक एज़ अ मेंटर रोल प्ले किया ही होगा तब आपको मोल्ड करने में कि कैसे आपको एक्टिंग करनी चाहिए या हुँ, कोई सिनेरियोज़ है तो उसके हिसाब से आपका मूड कैसे सेट करना चाहिए हुँ, उस सीन को शूट करने के लिए। तो हुँ। ऐसे कुछ था मतलब तब से आपको गाइडेंस मिलता गया आगे? यार मतलब जब नवाज़ सर के साथ हम शूट करते थे ना, तब वो तो सिखा देते थे हमें काफ़ी हुँ, कि हुँ, हुँ, हुँ। आप इस तरह से एक्ट कर लो, आप इस तरह से बोल लो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, मतलब हर आदमी को ना फ़िल्म के अंदर एक सारी मतलब फैमिली बन जाती है, वो एक जो शूट राइट, के क्रू राइट, राइट। होता है ना, जो कास्ट होती है, वो पूरी आपकी फैमिली बन जाती है। आप एक-दूसरे से बात कर रहे होते हो। काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी लोगों से सीखने को मिलती है। मतलब आप कह नहीं सकते कि आप किससे क्या कब सीख जाओ। कुछ भी आप एकदम से सीख सकते हो। आप किसी का बिहेवियर अगर आप अपना लो, तो आप उसकी तरह बनने का ट्राई करो। तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिंग को लेके ना कि आपका कैरेक्टर क्या है फ़िल्म में। सबसे पहली बात तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा कैरेक्टर बनाना है अपना फ़िल्म के अंदर राइट, या राइट, फिर आपका राइट। कैरेक्टर कैसे से लिखा हुआ है। हुँ। तो वो चीज़ें सीखनी होती हैं मेरे हिसाब से बस। राइट, राइट, राइट। नहीं, ये बहुत सही बात बोली आपने कि एकदम फ्लो बिल्डअप होता है एंड द हाँ, यूनिट वर्क्स एज़ अ टीम, पूरा एक फैमिली की तरह रहता है। बिल्कुल। तो वही मैं सोच रहा था कि अभी आप इतना बता रहे हो, तो अभी उसके बाद क्या था आपका? लाइक कुछ थॉट प्रोसेस था कि अभी क्या? ये मूवी तो हो गया, हुँ, गट्टू हो गया, फिर इसके बाद दूसरा मूवी हो गया, वो भी सीधा नवाज़ सर के साथ हो गया। हुँ। उसके बाद क्या? मतलब तब तो प्रोफ़ेशनली आपने सोचा था या फिर ऐसे ही हाँ, स्कूलिंग कंप्लीट करना? नहीं पहले तो मैं यार यही सोच रहा था कि मैं ना अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे प्रिंसिपल ना मुझ पे बहुत चिल्लाते थे कि तुम 2-2 महीने के लिए गायब हो जाते हो। हाँ, तुम्हारे हाँ, हाँ। स्कूल का काम का, नोटबुक्स का वो सब मुझे सबमिट करनी होती है स्कूल के अंदर। ये वो बहुत बहुत सीन चलते थे मेरे ना उस टाइम पे अपने प्रिंसिपल के और टीचर्स के साथ। मैं गायब हो जाता था और मेरे टीचर मुझे एक बार मैं बंक पे गया था 1 हफ्ते के। हुँ, स्कूल हुँ, मैंने हुँ। बंक कर लिया अपना। और उस टाइम पे मैंने एप्लीकेशन डाल रखी कि मैं 1 हफ्ते के लिए मुंबई जा रहा हूँ। ओके। पापा के पास ना फ़ोन चला गया कि सर देखिए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, समझ ने 1 हफ्ते की लीव दी थी। पापा कह रहे, "ये तो किसी शूट पे नहीं गया हुआ, ये कौन-सा वो कर रहा है?" और मैं उस टाइम पकड़ा गया स्कूल में। तब मेरे प्रिंसिपल ने ना जो जो मेरे से उम्मीद थी कि ये बच्चा एक्टर बनेगा, ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी सारी उम्मीदें मेरे से खत्म होने लग गई धीरे-धीरे। हाँ, मतलब यार टीचर्स ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई है काम के लिए कि अपनी पहले पढ़ाई हुँ, पूरी कर हुँ, लो। पापा ने मतलब इतना नहीं बोला कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, लेकिन मतलब बोलना तो पड़ता ही है पेरेंट्स को कि पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही लो एटलीस्ट अपनी। राइट, राइट। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ से स्कूलिंग पूरी की अपनी। लेकिन फिर मतलब लेकिन तुम्बाड़ का काम आ गया मेरे पास। ओह! तो तुम्बाड़ में ना 2-2 महीने के लिए गायब होना पड़ता था। अब मेरे प्रिंसिपल को ना कभी-कभी भरोसा भी नहीं होता था कि एप्लीकेशन दे के जा तो रहा है, लेकिन जा रहा है कहाँ पे जा रहा है ये नहीं पता उसको भी। राइट। तो वो ना हमेशा 1 महीने के अंदर मेरे प्रिंसिपल मुझे फ़ोन किया करते थे कि स्कूल का काम अपना कंप्लीट रखना, जब मैं यहाँ पे आऊँगा। मैं हमेशा फ़ोटो स्टेट करा के जाता था स्कूल के अंदर ना, बच्चों से कॉपी ले ली, उसकी फ़ोटो स्टेट करा ली। तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे वो लोग, टीचर्स जो थे मेरे।
कह रहे राइटिंग में चाहिए हमको। तो हुँ। ऐसे स्कूलिंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ यार, लेकिन धीरे-धीरे करके हो ही गया सब। तो आपका मतलब स्कूलिंग लाइफ़ थोड़ा कम था, लेकिन आपका जब स्कूलिंग लाइफ़ था उसमें आपने एन्जॉय की जगह काम बहुत ज़्यादा किया इधर इंडस्ट्री में। हाँ, मैं तुम्बाड़ का शूट ही यार, मेरा 4 महीने एक शूट हुआ है, फिर हुँ, 2 महीने हमने एक शूट किया था, फिर 2 महीने लास्ट में हमने शूट किया था। तो मतलब 8 महीने, 10 महीने तो तुम्बाड़ में ही निकल गए मेरे। वो भी अलग-अलग टाइम पीरियड में, कि हर साल 2 महीने के लिए गायब, हर साल 2 महीने के लिए गायब। हुँ। तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ाई पे असर पड़ा, फिर बाद में मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट भी थोड़ा लूज़ हो गया। मुझे नहीं करनी अब। जब मैं 9th क्लास में पहुँचा ना यार, उस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैथ्स क्या हो रही है मेरे साथ ये। हुँ। कंस्ट्रक्शन चैप्टर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पता नहीं क्या-क्या निकालना पड़ता था यार। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो मैथ्स और साइंस तो मुझे बहुत मुश्किल समझ में आती थी। मेरा हिस्ट्री में थोड़ा बहुत था। मेरी क्लास टीचर जो थी वो हिस्ट्री पढ़ाती थी हमें। तो मेरी क्लास टीचर बस मुझसे खुश रहे, बस मुझे ये चाहिए था कि बस मेरी क्लास टीचर मेरे से खुश रहे, वो कंप्लेंट ना करे किसी को। सही है बाकी मतलब का तो मैं इतना झेल लेता था। आपको बाकी सब एकदम टैंजेंशियल जाता था तब मतलब। हाँ, मतलब जाने लग गया था यार, पहले तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था 5th क्लास तक तो। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे 6th में 7th में मेरा इतना डाउन स्कोर गया, इतना गया, और छुट्टी की वज़ह से। तो जब और तुम्बाड़ भी मिली आपको, तब भी आपके मतलब प्रिंसिपल को लगा नहीं होगा कि यार मतलब कुछ बड़ा टाइप आप कर रहे हो या कुछ बड़ी ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई, जैसे कि आप बता रहे हो कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि यू आर गोइंग फॉर अ शूट 2-2 महीने के लिए, 1-1 महीने के लिए। हाँ, तो जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई और जब मतलब उसका ट्रेलर आया होगा या उसके पोस्टिंग्स चालू हो गए होंगे, न्यूज़, इंटरव्यूज़ वगैरह, तो तब आपको कुछ ऐसे फ़ील हुआ कि ट्रीटमेंट थोड़ा-सा बदल गया है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल या नहीं, नहीं, बच्चों के जब तक बीच में जब तुम्बाड़ स्कूल रिलीज़ हुई जाते थी थे? ना यार, जब तक तुम्बाड़ रिलीज़ हुई तब तक मैं स्कूल से निकल गया था। अरे! मैंने बहुत, अरे मुझे तो लगता भी नहीं था कि यार तुम्बाड़ कभी रिलीज़ भी होगी अब, क्योंकि 6 साल हो गए तुम्बाड़ को बने हुए ना। और मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था कि यार ये फ़िल्म जब आएगी तब आएगी, देखेंगे। हुँ, तब हुँ। मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग क्या बना रहे हैं सही राइट, में। राइट, राइट। तब मुझे तो एक्टिंग का पता था अपना, कि मुझे इस तरह से एक्ट करना है। हम रिहर्सल करते थे सोहम सर के साथ, और सारे सीन्स की हमने ऑलमोस्ट रिहर्सल की है, और इम्प्रोवाइज़ किया है हर सीन में ना ज़्यादातर, कि ट्राई करते हैं कुछ और निकल के आए, कुछ और निकल के आए। तो हमने तो काफ़ी टाइम दिया अपनी रिहर्सल्स को, 1 महीने से ऊपर का टाइम, एक मतलब मेरे पार्ट के लिए दिया उन्होंने 1 महीने का टाइम रिहर्सल्स में। तो जब हम फर्स्ट टाइम मूवी शूट करके आए, उस टाइम हमने पूरी मूवी कंप्लीट कर ली थी। फिर हम 90% फ़िल्म का दोबारा से रीशूट हुआ था। ओह! तो उसमें फिर हमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ी फ़िल्म के लिए। हुँ, जो डायलॉग्स थे, और काफ़ी सारे सीन्स हमने चेंज किए, हमने काफ़ी सारे सीन ऐड किए थे। हम शुरू में तुम्बाड़ हमने शूट की थी 2 घंटे 40 मिनट की, कुछ की एडिटिंग बनी थी उसकी। ओके। फिर उसके बाद उनको पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने दोबारा रीशूट की फ़िल्म को। धीरे-धीरे से उनको समझ में आने लग गया कि जो गड़बड़ होती थी ना, वो सेट पे होती थी यार हमेशा ना, कि जो जो भी सीन हो रहा है हमारा हमारा जैसे कि हमने 3 दिन तो ना ऐसे ही निकाल दिया, बस कॉस्ट्यूम पहने, ओह! रेडी हुए, और वहाँ बैठे हुए हैं, शूट नहीं हो रहा है। हुँ, शूट नहीं इसलिए नहीं हो रहा है कि वेदर नहीं है अभी अच्छा, जो शूट करने के लिए उनको चाहिए। और ओह! कभी किसी-किसी सीन में बारिश अच्छे से नहीं मिली, बहुत सारे सीन हो जाते थे यार तुम्बाड़ के सेट पे, बहुत। मतलब पूरा डे वेस्ट, जब तक बारिश अच्छे से नहीं हो रही है, जो चाहिए वो हाँ, स्पेसिफ़िकेशंस के हिसाब से नहीं है पूरा, उस बिल्कुल, हमने दिन। कहीं-कहीं सीन तो ऐसे भी किया है कि 10-10 बार हमने एक एक ही सीन को शूट किया है। ओह! कई बार ऐसे भी हुआ है हमारे साथ। हैट्स ऑफ टू योर टीम्स डेडिकेशन मैन। हाँ यार, उनके लिए तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ यार, पूरी टीम के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मेकअप वालों के लिए, कॉस्ट्यूम वालों के लिए, डायरेक्टर, एडी टीम, सब लोगों ने बहुत मेहनत की वो थी यार। दिखता है अभी जब वो बिग स्क्रीन पे री-रिलीज़ हुआ और ह्यूज सक्सेस मिला जो तुम्बाड़ को, हुँ, जिसमें पांडुरंग आपने प्ले किया है और बाकी सोम सर का कैरेक्टर है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर खस्तर का है, दादी का है, हर एक कैरेक्टर को एक-एक लॉजिक है। मतलब पूरा जो ऐसे एकदम थॉटफुल प्रोसेस उसमें लिया है ना, वो हुँ, दिख रहा है अभी। जो सक्सेस मिल रहा है और जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेज़ेंटेशन मिल रहा है कि इंडिया को आप अलग लेवल पे लेके गए। अभी जो इंडियन मूवी थी, उसको लोग देख रहे हैं इंटरनेशनली, उसको प्रेज़ कर रहे हैं। तो वो सब इतना आप लोगों का जो डेडिकेशन था 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट उसमें अच्छे से, नॉट जस्ट हुँ। फाइनेंशियल बट लोगों का हार्ड वर्क है, स्वेट है, सब कुछ वो दिख रहा है अभी इन द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस व्हाट यू आर गेटिंग। तो इट्स गुड बट जो प्रोसेस आपका था मेरे को स्पेसिफिकली तुम्बाड़ में जो आपको सिलेक्शन हुआ, तो उस केस में वाज़ इट लाइक अ कास्टिंग एजेंसी और एन एजेंट हू कॉन्टैक्टेड यू या आपने सीधा एक अच्छा मतलब ऑडिशन वगैरह बना के भेज दिया था? कैसे या सीधा सोहम सर ने आपके प्रीवियस वर्क्स के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया? क्या था हाँ, वो? मतलब मैं ऑडिशन के लिए गया था यार तुम्बाड़ के।
और उस टाइम पे उनका शूट 1 हफ्ते में मैक्सिमम शुरू होने वाला था, तो वो हुँ, फाइनल कास्ट कर रहे थे अपनी पांडुरंग की। तो पहले तो उन्होंने जब फ़िल्म फ़िल्म मेरी रिलीज़ हुई थी गट्टू, तो उन्होंने वो फ़िल्म देखी और मुझे बोला कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ मुंबई। ओके। तो मैं उस टाइम पे घर पे था अपने रुड़की में। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं पहले ऑडिशन के लिए वहाँ पे गया। मैंने सोहम सर के साथ ऑडिशन दिया था अपना, और मतलब एक ही दिन में हमने सारे 5-6 सीन किए, और हम लोग कुछ दिन के बाद पुणे निकल गए। पुणे से आगे कोई गाँव पड़ता है सातारा के आस-पास, पासवर्ड? सासवड़, हाँ। हाँ। तो हम लोग वहाँ पे गए सासवड़ में, वहाँ पे वो वाड़ा था। हुँ, जब हमने वहाँ पे फर्स्ट अंदर एंट्री का सीन शूट कर रहे थे हम लोग ना वहाँ पे, ओके। तो पूरा उन्होंने ना मेरे ऊपर मिट्टी डाल रखी थी कि ये पूरा गंदा होके वहाँ से बाहर निकल रहा है, ओह! पांडुरंग अपने बाप को, मतलब पहले ना मूवी के अंदर भी 3 एंड थे। हमने काफ़ी सारे एंड शूट किए थे कि एक में तो हँसता रस्सी काट देता है, तो रस्सी कट के नीचे गिर हुँ, जाती है और दोनों बाप-बेटे फँस जाते हैं। एक हमने ये वाला शूट किया था कि पांडुरंग अपने फादर को खींच के लेके जा रहा है, मतलब वो ग्रैंड मदर बन चुका है, और लेकिन वो उसको जलाता नहीं है वहाँ पे, ओह! और वो उसको रस्सी से बाँध के किसी उस पे लिटा के चिता-सी पे उसको लेके जा रहा है खींच के। हुँ, तो वहाँ पे पहले मूवी एंड होने वाली थी। तो मतलब, और एक हमने ये वाला भी शूट किया था कि जो हमने फ़िल्म में देखा है कि वो वहीं पे जला देता है उनको। राइट, राइट, राइट। तो जब हम शूट कर रहे थे ना वहाँ पे, तो मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा था कि यार आटा घेर रखा है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है। फर्स्ट डे मतलब मैं आया शूट पे, मुझे हाँ। गंजा कर दिया है, मैं बहुत रो रहा था उस टाइम पे, क्या गंजा मत करो प्लीज़। हुँ। तो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था तुम्हारा। लाइक कैरेक्टर में घुसने की मेहनत वो अलग है। लेकिन हाँ। जब कैरेक्टर में हो तब बाकी लाइफ़ तुम्हारी जो मेंटेन करनी है स्कूलिंग की, उसमें जो प्रेशर आ रहा है वो अलग है कि भाई मैं ऐसे जाऊँ कैसे गांजा होके। गया तो फिर ऐसे ट्रोलिंग हो रही है कि टीचर भी नहीं छोड़ रहा चांस। टीचर, बच्चे कोई नहीं छोड़ रहा। हाँ, दोस्त लोग तो और और मज़ाक उड़ाते थे यार। लेकिन अब ठीक है, सब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। हुँ, हुँ, हुँ। स्कूल फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्हें धीरे-धीरे बड़े होते हैं ना बच्चे, उनको समझ में हाँ, आता है। जब तो मैं भी बहुत छोटा था, तो मैं ऐसे बहुत जल्दी रो दिया करता था कि यार कोई मेरा मज़ाक उड़ा रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा, रो दिया, राइट। लड़ लिया, कुछ भी। बहुत सारे सीन होते थे यार बचपन में, तो अब समझ में आने लग गई हैं चीज़ें। पहले राइट। बचपन को याद करते हैं ना तो हँसी आती है अब तो। अब तो मैच्योरनेस के साथ सब चीज़ें बदल जाती है जैसे बड़े होते हो। तो वही जब आपको पहला ही दिन था तो आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग रहे होंगे कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। या फिर जब आपको मालूम था यार बहुत बड़ी मूवी है करके ऐसे जा रहे हो आप इतना ऑडिशंस हो गया, उसके बाद कुछ प्रिपरेशंस के लिए वर्कशॉप्स किए होंगे आपने, सोम सर के साथ में, बाकी राइटर्स वगैरह सब लोग एक्टर्स रहे होंगे साथ में। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो उस फेज़ में जब ये वर्कशॉप्स हो रहे थे, कभी सोचा था कि पहले ही दिन जाके आटा गिरेगा मुँह पे? नहीं यार, मतलब ये तो नहीं सोचा था कि आटा गिर जाएगा, मिट्टी गिर जाएगी या पूरा गंदा कर देंगे। और ये सब नहीं सोचा था, मतलब हमने सोचा था कि धीरे-धीरे से हम शूट करेंगे, और मतलब कॉस्ट्यूम का यार आइडिया नहीं था। हुँ, हुँ, कॉस्ट्यूम हुँ। कैसी होने वाली है, सब कुछ एंड टाइम पे सिलेक्ट हो रहा था बिल्कुल, ओह! कि ये धोती रहेगी और हुँ, गमछा रहेगा, हुँ, हुँ, हुँ। और पांडुरंग के बालों में ऐसे चोटी भी रहेगी यहाँ पे, खाली वो पैच नहीं राइट, रहेगा, राइट, राइट। लाइक लंबे बाल की चोटी रहेगी। तो धीरे-धीरे करके ना चीज़ें सेट होने लग गई। जब हम शूट कर रहे थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि यार ये फ़िल्म ऐसे बनने वाली हुँ, है, हुँ, या हुँ। फिर हम कुछ अलग ही बना रहे हैं। बस हमें ये पता था कि हमारी स्टोरी बहुत डिफरेंट है ओके, बाकी ओके। स्टोरीज़ से। मतलब ऐसा कभी किसी ने आज तक देखा नहीं होगा कि कोई किसी एक उस केव के अंदर जा रहा है और वहाँ हाँ, से सिक्के बराबर। निकाल के लेके आ रहा है। जब मैं पहली बार ये सुन रहा था ना, तब राही सर ने ना मुझे इस तरह से स्टोरी सुनाई थी कि पांडुरंग बहुत शैतान बच्चा है। उसको बस एक काम करना है, अपने फादर की अटेंशन चाहिए उसको। हुँ, उसके हुँ। फादर उससे बात करें, तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जब हम उन राही सर ने मुझे बहुत फ़नी वे में स्टोरी सुनाई थी। ये तो बहुत सीरियस निकल गई स्टोरी जो हमने बनाई थी। तो हम जब मतलब अस्तर वाला पार्ट तो हमने ऐसे किया था यार कि जो बंदा था ना जो कर रहा था, 3 हुँ, बंदे हुँ। थे करने वाले, अजीत भैया थे, एक डांसर थे, ओह! और मतलब ये हमने पूरा उसमें शूट किया है। जब मूवमेंट्स नहीं मिलते थे ना तब बहुत प्रॉब्लम होती थी हुँ, कि हुँ, हुँ। एक बार और शॉट लेते हैं, एक बार और शॉट लेते हैं। वो ऊपर से कूद के आ रहा है अस्तर, वो ओके। मूवमेंट अच्छे से मिलेगी, नहीं मिलेगी, और उसके बाद मतलब हैंड मूवमेंट पे कैमरा था यार पूरा, तो हम हाँ, ना कट राइट, नहीं कर राइट, राइट। सकते थे बीच में। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो हम पूरा का पूरा सीन पहले एक वाइड एंगल में शूट करते थे, हुँ, और हुँ, फिर हुँ। उसके बाद पंकज सर अपना कैमरा लेके घूमते रहते थे इधर-उधर। हमें पूरा का पूरा सीन बार-बार ही करना रहता था। कभी ये नहीं होता था कि सिर्फ़ ये वाला डायलॉग आपको बोलना है, आपके ऊपर क्लोज़अप है आपका और आपको सिर्फ़ यही वाला डायलॉग हुँ, बोलना हुँ। है। कभी ऐसा नहीं होता था। वो कहीं पे भी रैंडमली आपके ऊपर क्लोज़अप लगा देंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता था। तो इसलिए हम लोगों ने ना 1 महीने की प्रैक्टिस की थी, वर्कशॉप वगैरह की थी, अपने सारे सीन्स की।
कि हम लोग किस तरह से करने वाले हैं, हमारे हैंड मूवमेंट क्या रहेंगे। पूरा हमने अच्छे से डिसाइड किया था कि ओके। सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके फिर हम लोग शूट करने के लिए गए थे। हुँ, हुँ। तो जैसे आप बता रहे हो तो मुझे बस क्यूरियोसिटी बढ़ रही है इसमें पांडुरंग के जो आपका कैरेक्टर था पांडु का, उसमें और ज़्यादा डाइव इन करना चाहता हूँ मैं। तो मुझे बस जानना था कि जो लुक टेस्ट वगैरह होते हैं, यूजुअली आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो उसको पहले आप लुक टेस्ट देते हो, फिर आपको बता देते हैं कैसा लुक है, क्या मेकअप रहेगा आपका, क्या आपकी ज्वेलरी, जो भी कॉस्ट्यूम रहेगा। तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट लाइक यू विल बी गोइंग ऑन सेट और फिर आपका सीधा गंजा हो जाएगा सिर और फिर पूरे हेयर स्टाइल खराब, फिर कैसे क्या करूँ? मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ के लिए आप तब? नहीं, नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं था यार मैं बिल्कुल भी। मतलब मैं चाहता था कि कुछ टाइम के बाद हो जाए, जब शूट शुरू होगा ना। हाँ, मतलब आपको मालूम था लेकिन आपको मालूम था कि फर्स्ट डे पे ही आपको गंजा करेंगे ऐसे। हाँ, मतलब ऑडिशन के टाइम पे उन्होंने मेरे को ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे गंदा कर दिया और मैं रो रहा था वहाँ पे कि यार मत करो, प्लीज़ मत करो, मुझे अभी घर जाना है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अगले हफ्ते से हमारा शूट शुरू हुँ, हो हुँ, जाएगा। हुँ, मतलब मैं एग्ज़ाम दे के घर से वापस आऊँगा और एकदम से हमारा शूट शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने जो शूट किया था वो काफ़ी अलग था और जो सेकंड टाइम हमने शूट किया था वो बहुत अलग निकला। हुँ, 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 तो समझने में चीज़ें टाइम लगता है कि हम किसको डालें, किसको क्या करें, कौन से सीन को काट दें, कौन से सीन को ऐड करें। हुँ। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फ़िल्म के अंदर, लेकिन वो किसी और की जॉब थी, मेरी नहीं थी, तो मुझे इतना वो नहीं करना पड़ा, बस मुझे अपने काम का देखना पड़ा। हाँ, उस समय आप इतना सोच भी नहीं रहे थे ना हाँ, क्योंकि आप तो स्कूल में थे, आपके लिए तो ये एज़ अ फन एक्टिविटी के तौर हाँ, पे ही था फन है। लेकिन थोड़ा सीरियस लेवल पे गए थे आप ये चीज़ें। हुँ, पहले जो था आप एकदम दोस्तों के साथ शूट कर रहे थे, अभी एकदम पूरा आके एक्टर्स के साथ काम करना है, डायरेक्टर, राइटर आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज़ लाइक पहले जो आपने मूवी की और उससे सीधा तुम्बाड़? नहीं है, मतलब ये होता है कि आपको ना बस कैरेक्टर थोड़ा बहुत पकड़ना होता है और जो डायरेक्टर आपको बता रहा है, आपको बस वो सुनना होता है। हुँ, क्योंकि हुँ, डायरेक्टर को पता है अच्छे से कि उसने वो कैरेक्टर लिखा होगा, इतना मुझे उम्मीद है। राइट, राइट। तो उसको अच्छे से पता होगा कि ये कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करता है और ये क्या बोल सकता है कभी भी। तो उसको अच्छे से पता रहता है उस चीज़ का। तो वो तुम्बाड़ के टाइम में तो मैं सीख ही रहा था यार बहुत। और ये था कि राही सर सिखाते थे, राही सर और आनंद सर ना काफ़ी सिखा देते थे कि आपको थोड़ा बहुत आँखें ऐसे करनी है, वैसे करनी है, आपको ये करके डायलॉग बोलना है और खुश होके डायलॉग बोलना है। ओह! तो वो हमें बोल के बताते थे कि आपको ये डायलॉग ना इस टोन में बोलना है। हाँ, मतलब पूरा तो हाँ, लहज़ा बस वगैरह। उनको पकड़ना होता था, हमें तो, मुझे तो ख़ासकर। तो मैं सिर्फ़ उनके बताए हुए तरीके पे करता रहा, वो हो गया। नहीं, बहुत बेहतरीन हो गया वो, बस हो गया नहीं, बेहतरीन हो गया है वो बहुत ज़्यादा। तो दिख भी रहा है कि कितना ज़्यादा एफर्ट्स आपने लिया है उस चीज़ के लिए कि पांडुरंग इज़ नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, आपको पूरा वो इंसान आपके अंदर डालना है। हुँ, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रीड है, जो भी है, इनोसेंस है, सब चीज़ें आपको दिखानी है, आपकी आँखों में दिखानी है, एक्सप्रेसिव होना है। तो वो दिख रहा है कि आपने इतने सारे मेंटोर्स से जो भी मेंटरशिप ली है अब तक और जो पहले भी सीखा होगा नवाज़ सर के साथ, फिर बाद में सोहम सर है, आपके और 2 मेंटर्स थे इस फ़िल्म के लिए, तो उन लोग ने जो भी आपको इनपुट दिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है। थैंक यू यार। दैट इज़ रियली गुड थिंग अबाउट यू कि आप सब चीज़ें सीख रहे हो। जैसे-जैसे आप मोल्ड हो रहे हो। ये हुँ, पानी रहता है, पानी को किसी भी चीज़ में डालो आप, उस चीज़ का शेप लेना चालू होता है। हुँ, सो दैट इज़ हाउ यू आर बीइंग मोल्डेड सिंस योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, देन सेकंड, देन थर्ड दिस तुम्बाड़ कैरेक्टर। हुँ, तो वो अच्छी तरीके से हो रहा है। तो जब आप उस वाड़े में गए थे, जो वाड़े का लोकेशन था, पुरंदरेवाड़ा उसका नाम है। तो जब पांडुरंग का कैरेक्टर वहाँ पे शूट करना था आपको, तो पहला या दूसरा सीन में आपको पता चला होगा कि कैसे क्या करना है, अभी आइडिया आ गई आपको। हुँ, ठीक है, अभी एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मैं गंजा हो चुका हूँ। मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, मेरे ऊपर आटा भी डाला है, मिट्टी भी हाँ। डाली है, सब कुछ हो चुका है अभी। नाउ यू आर ओके विथ दैट। तो गोइंग अहेड विथ दैट, कौन-सा सीन आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा उसी दिन पे? लाइक वो सब हो चुका है, उसके बाद कौन-सा सीन जो आपको चैलेंजिंग लगा बहुत ज़्यादा? यार चैलेंजिंग तो तुम्बाड़ में बहुत सारी चीज़ें थी कि हुँ। रोप चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हार्नेस भले ही वो लगा के रखते थे, लेकिन आपको ना अपनी बॉडी का वेट खुद ही उठाना पड़ता था, हाँ, हाँ, ताकि हाँ, वो हाँ। मूवमेंट रियल लगे कि वो उनका पैर नीचे जा रहा है या वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो बस हुँ। थोड़ा इसलिए लगना चाहिए था डायरेक्टर को। राइट, राइट, राइट। सो यू आर हमारा गिवन सब एनी ट्रेनिंग फॉर रोप क्लाइंबिंग? हाँ यार, हमारी रोप की भी ट्रेनिंग हुई थी 1 हफ्ते की। तो हम अच्छा, 1 घंटे के लिए जाया करते हैं सोहम सर और मैं क्लाइंब करने के लिए। तो दोनों का एक साथ ही था वो भी हाँ। शेड्यूल आपका, वो बॉन्डिंग भी अच्छे से होने के लिए? हाँ, हमने पहले मुंबई में थोड़ा बहुत हमने वो किया था, रिहर्सल्स की थी ना हुँ, यहाँ हुँ, पे, हुँ। तब हमें वो सब कुछ सिखाया गया था। और सबसे चैलेंजिंग सीन यार मुझे लगा था वो, जिसमें मैं 10 गुड़िया लेने का प्लान करता हूँ कि हम हाँ, 10 हाँ, गुड़िया हाँ। लेके जाएँगे। राइट। वो सीन ना हमने बहुत बार चेंज किया है। हुँ, मतलब पहले वो सीन कुछ और ही था। पहले मैं आके ना, जैसे कि मेरे बाबा ऐसे बैठे हैं, विनायक हुँ, ऐसे बैठा है,
तो पांडुरंग उनके बराबर में बैठ के फिर वो बताता है उसको कि हम 10 गुड़िया लेके जाते हैं। हुँ, हुँ। वो ऐसा प्लान देता है उसको कि हम लोग पूरा का पूरा पंचा ले आते हैं। फिर सेकंड टाइम जब हमने शूट किया ये वाला सीन, पहले हमने ये वाला शूट कर लिया जब फर्स्ट फ़िल्म में हमने शूट किया था। फिर सेकंड फ़िल्म में ये होता है कि वो जो मिसेस होती है वो उसको सिक्का दिखा देती है विनायक को। ओह! उसकी वज़ह से उसे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, वो मुझे मारना शुरू कर देता है। हुँ, तो उस सीन में भी हमने काफ़ी सारे डायलॉग रखे थे, काफ़ी सारे ऐड किए थे। तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे ना उस सीन की तो वो बहुत लंबा सीन था यार, हुँ, बहुत लंबा। वो सीन कम से कम जाता था आपका 10 मिनट का सीन था वो। तो उसमें कट-कट करके अभी वो थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, लेकिन वो बहुत लंबा सीन था हुँ, और हुँ, उसको हुँ, बार-बार सेम परफ़ॉर्म करना, मतलब उस सीन को शूट करने में हमने 3 दिन लगाए थे। क्योंकि हर बार अलग एंगल से हम शूट करते थे और पूरा ही शूट करते थे हम लोग, कभी ऐसे बीच में रुकते नहीं थे हुँ, कि हम बीच में कट ले लिया। वो राइट, पूरा का पूरा सीन एक बार में पूरा ही शूट होगा अगर होगा तो। राइट, राइट, जिसका क्लोज़अप चल रहा है वो पूरा क्लोज़अप देगा अपना। ये विनायक सर का है, ये सोहम सर का, तो वो अपना पूरा का पूरा शॉट देंगे, उनके ऊपर पूरा फ़ोकस रहेगा और पूरा ही शॉट देना है उनको। या वही मतलब वाइड फिर अल्ट्रा वाइड के बाद सब हाँ, और चीज़ें लाइट नैरो नैरो जाने में डाउन बहुत होते हुए दिक्कत फिर होती थी, लाइट वगैरह में, तो हमें हुँ, लाइट वगैरह भी सब एडजस्ट करनी पड़ती थी। 4 घंटे हम शूट करते थे मुश्किल से वो वाला सीन ना। राइट, राइट, राइट। हाँ, वो 10 मिनट का सीन होगा या 3 मिनट का सीन उसके लिए हाँ, 4 घंटे जा रहे दैट्स ह्यूज टाइम मतलब सबका और बार-बार डेडिकेशन जा रहे बहुत है हैं। उसमें। हाँ, बार-बार उसमें रीटेक्स भी आएँगे अगर हुँ, आप 2 शॉट दे रहे, किसी और का एक्सप्रेशन गलत हुआ, डायलॉग भूल गए तो फिर से रीटेक वो अलग हुँ, ही है। वो वाला। समझ सकता हूँ मैं नहीं बहुत वैसे तो ज़्यादा। हमने याद कर लिए थे यार, हम रीटेक देते नहीं थे, सोहम सर में ना बढ़िया एक्टर थे, हम हाँ, रीटेक देते नहीं थे। सही जो है, एक बारी में हो गया, वो हो गया। ऐसा होता था ज़्यादातर टाइम। क्योंकि सही हमने बोला। रिहर्सल काफ़ी की हुई थी ना यार, हुँ, सबको हुँ, पता था हुँ, कि हमें क्या एक्सप्रेशन देने हैं, किस तरह से हमें डायलॉग बोलना है, सब कुछ पता ही था। हमने 1 महीने हर सीन के लिए रिहर्सल की है उससे पहले। हुँ, तो हमें हुँ, सारे सीन याद हैं, मुझे अपने सारे डायलॉग याद होते थे तुम्बाड़ के। सही है। तो आपको जब पांडु का जो प्ले कर रहे थे, तो आपको ऐसे ब्रीफ जब किया होगा सोहम सर ने, जो आपने बोला कि एकदम फ़नी वे में स्टोरी बताई, आपको थोड़ा-सा फ्रेंडली कर दिया उस एनवायरनमेंट में। हुँ। तो कभी सेट पे ऐसे हुआ जब आप वो रोल प्ले कर रहे हो या वो उस सीन को प्ले कर रहे हो और आपको डर लगा एकदम से? क्योंकि आपका एज भी उतना नहीं था। पीपल इन थिएटर लोग डर जाते किसी-किसी चीज़ के लिए, एकदम से वो पांडु दौड़ के आ रहा है। तो एक्चुअल में ऐसे कभी हुआ सेट पे कि पांडु घबरा गया? नहीं यार, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है अभी कि हम किस चीज़ के लिए डर गए थे। कोई ऐसा सीन था ही नहीं यार मेरे हिसाब से। हमने यार एक सीन शूट किया था लास्ट में, जब मैं उसको जला देता हूँ ना, हुँ, तब हुँ, वहाँ हुँ, पे मुझे हुँ। पता नहीं था कि रोना है। ओह! तब बस मुझे ये पता था कि बाबा को जलाना है और वहाँ से फटाफट कट होंगे ये वाले सीन। मुझे ऐसा ऐसे लगता था कि ये सीन फटाफट कट हो जाएँगे, वहाँ पे जला दूँगा मैं और आ जाऊँगा, क्योंकि हमने 3 एंड शूट शूट किए थे वो। बराबर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन-सा शूट करना है, कौन-सा हमें क्या परफ़ॉर्मेंस देनी है, क्योंकि तीनों में अलग-अलग है बिल्कुल। हुँ, पहले हुँ, वाले में हम लोग रो के, चुप होके और वहीं पे बैठ जाते हैं, हुँ, अंदर ही गुफ़ा के अंदर, और हँसते में खा लेते हैं। सेकंड में फिर हमने जो खींचने वाला प्लान किया था, उसमें उसमें रोना नहीं था। उसमें सिर्फ़ उदास होके अपने बाबा को खींच रहा है वो पूरी ताकत लगा के, उसमें वो ओह! वाले एक्सप्रेशन थे। फिर हमने जो थर्ड शूट किया था, उसमें मेरी थोड़ी बहुत हुई थी। उसको हमने मेरे मेरे रोने वाले पार्ट को हमने आधे घंटे से ज़्यादा शूट किया है, सिर्फ़ शूट ही ओह! चल रहा है वो। बस रोने वाला हाँ, पार्ट, रोल हो रहा है सिर्फ़ मतलब कैमरा जला ना। के हो गया बस रोना। हाँ, सिर्फ़ अब रो रहे हैं कि वो बाबा सो जा वरना अस्तर आ जाएगा, जो हुँ, वो वाला हुँ, पार्ट हुँ। था ना फ़िल्म में। एंड वाला एकदम से। हाँ, तो उसके लिए मैंने काफ़ी लंबा शॉट दिया था एक ही, वो पूरे रोने का पार्ट जो था मेरा। तो तब मतलब कुछ ऐसे अटैचमेंट सा फ़ील हुआ था उस कैरेक्टर के साथ कि पांडु कुछ रिलेटेबल लगा आपको हाँ, खुद उसी से? टाइम पे लगा ना मुझे रिलेटेबल कि यार मैं, अगर उसका बाप मर जाएगा तो वो कैसे एक्सप्रेशन देगा, क्या करेगा? हाँ। तो बस वो बता नहीं रहे थे कि आपको रोना है, क्या करना है। उन्होंने कहा था कि आपको सो जा वरना अस्तर आएगा, और ऐसे बोल के निकल जाना है वहाँ से। तो फिर बाद में ना थोड़ा बहुत रियलाइज़ेशन हुआ कि अब इसको रोना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ, या हुँ, उसका हुँ। बाप जल रहा है, कि बाप को जलते हुए तो देख ही रहा है ना यार, तो बराबर। वो वाले पार्ट में वो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था वो करना, रोने वाला। हुँ, हुँ, हुँ। और पांडु के साथ आपने उसमें और एक कैरेक्टर प्ले किया है, जितना हमने बीटीएस में देखा है कि आपको दादी का किरदार जो है वो हुँ। भी निभाने को दिया था उन्होंने। तो कैसे था मतलब दोनों एक साथ बैलेंस करना इतनी कम उम्र में? हाँ, मतलब जब हमने पहले शूट किया था ग्रैंडमदर के साथ, तब ग्रैंडमदर बहुत मोटी थी। तब उन्होंने हाँ, ही हाँ। वीएफएक्स वाले जो जिन्होंने बनाई थी कॉस्ट्यूम उसकी, तो उन्होंने ही शूट किया था ये। तो बाद में जब उनको मूवमेंट्स अच्छे से मिल नहीं पा रहे थे ग्रैंडमदर इतनी मोटी थी यार, ऐसे इतनी मोटी ग्रैंडमदर, और मैं उसको देख के ना, मुझे तो बहुत डर लगता था यार, मुझे तो लगता था कि ये तो बहुत खतरनाक दिख रही है, ये तो बहुत चिल्लाएगी फ़िल्म के अंदर। एक उसका सीन था कि वो ना
एक वर्म को खा रही है, उठाती है हाँ, ज़मीन हाँ, पे हाँ। से और अपने ऐसे गले के अंदर डाल रही है और उसको अंदर हाथ से धक्का दे रही है कि उसको खाया नहीं जाता उससे। हाथ से धक्का दे रही है उसको ताकि वो पेट के अंदर चला जाए। तो वो वाला सीन देख के तो मुझे बहुत डर लगा था यार, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट्स थी, जो चलने-फिरने की जो पार्ट्स थे उसके, हुँ, वो हुँ, अच्छे से उनको मिले नहीं थे। तो उन्होंने बाद में मुझे बोला कि हम आपके साथ शूट करेंगे ग्रैंडमदर वाला पार्ट। फिर जब प्रोस्थेटिक शुरू हुआ मेरा उसके लिए, तब प्रोस्थेटिक के मेकअप में मुझे लगते हैं 6 घंटे। हुँ, हुँ, कम हुँ। से कम 6 घंटे लग जाते थे प्रोस्थेटिक मेकअप कंप्लीट करने में, मेकअप वगैरह के साथ। फिर जब हम लोग शूट करने जाया करते थे अंदर, तो वहाँ पे बहुत गर्मी हुआ करती थी यार। मुझे तो बहुत गर्मी लगती थी उस कॉस्ट्यूम के अंदर, बहुत ज़्यादा। अब वो वाला पार्ट बहुत चैलेंजिंग था यार, बहुत ज़्यादा, ग्रैंडमदर का। तो उसमें कैसे लगा फिर पहले मिट्टी गिरी, फिर प्रोस्थेटिक हुआ, फिर आपको गरम भी कर दिया उसमें सीधा। तो पसीना आ रहा है लेकिन आप दिखा नहीं सकते। तो कैसे था मतलब पूरा स्ट्रगल कि पांडु का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हो, उसके बाद दादी के कैरेक्टर में दो कंप्लीट अपोजिट कैरेक्टर्स है। नहीं, मैंने दोनों अलग-अलग टाइम पे शूट किए हैं कि पहले पांडुरंग कंप्लीट किया आधा, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद मैं ग्रैंडमदर पे गया। ग्रैंडमदर मैंने फुल कंप्लीट शूट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग वापस पांडुरंग पे गए क्लाइमेक्स शॉट पे। तो ऐसे कर के हमारा धीरे-धीरे से हुआ है। हर चीज़ के लिए टाइम मिला है समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, मतलब ये था कि टाइम बहुत मिला है मेरा तुम्बाड़ के टाइम में, हुँ, तो हुँ। मज़ा आया वो करने में। 1 साल तो हमने अच्छे से दिया है तुम्बाड़ को। सही है, सही है। मेरे को उसमें एक और डाउट था कि जो वॉइस है, उसमें आपने खुद का वॉइस दिया है मॉड्यूलेट करके या फिर अपना डबिंग में किसी और का वॉइस है दादी के लिए? नहीं यार, तब तक तो मैं बहुत बड़ा हो गया था, मेरी आवाज़ बहुत चेंज हो गई थी। हुँ, मतलब हुँ। मैं जब शूट करने आया तब मैं 12 साल का था और जब शूट कंप्लीट हुआ तब मैं 14 साल का हो गया था। तो 2 मेरी साल ही हाइट भी बड़े हो। काफ़ी बढ़ गई थी, मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी। तो उनको दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग वॉइस चाहिए थी। उन्होंने फिर किसी और से डबिंग कराई, ग्रैंडमदर की भी किसी और ने की है और जो पांडुरंग की डबिंग है वो भी किसी और ने की है। अच्छा मतलब पूरे फ़िल्म में तुम्बाड़ में हाँ, ना पांडुरंग का आवाज़ आपका है, ना दादी का आवाज़ आपका है। नहीं। दैट्स स्ट्रेंज थिंग मतलब किसी को मालूम नहीं थी ये बात, कि पूरा आवाज़ ही अलग है। नहीं यार, वो बच्चे की आवाज़ चाहिए थी ना उनको, हुँ, तो हुँ, जब तक हुँ। हमारी वॉइस काफ़ी मैच्योर हो गई थी, तो थोड़ी वैसी हो गई थी, खड़ी आवाज़ हो गई थी हमारी, तो उनको वैसी आवाज़ चाहिए ही नहीं थी। उनको राइट, बच्चा राइट। ही चाहिए था कोई, कि जो बच्चा ही शूट कर दे हमारा। मतलब पूरा ही डिफरेंस था। हाँ, तो मुझे पांडुरंग का जो कैरेक्टर है आपका समद, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है कि मुझे अभी पांडुरंग में डाइव इन करना है कि लोगों को भी समझे भी कि पांडुरंग इज़ नॉट जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो पांडुरंग जब आपने प्ले किया, तो उससे जो चीज़ें आपको रिलेटेड लगी, मतलब तब तो फ़नी वे में स्टोरी आपको बताई गई थी, लेकिन जब आप उसको देख रहे हो अब इतने सालों बाद कि पांडुरंग का क्या सीन है, उसका कैरेक्टर एक्चुअली क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि वो एक वे में ग्रीड को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, कि पापा से उसको पास ऑन हुई है एक तो ग्रीड क्योंकि उसके डायलॉग भी वैसे है कि वो उसकी माँ को बोलता है कि नहीं मेरे को सोना लेके आना है, जाना है, मेरे को चाहिए पैसे, उस हिसाब से वो बात कर रहा है। तो वो जब डायलॉग्स डिलीवर हो रहे थे, तो आपको कुछ लगा ऐसे कि इसमें थोड़ा-सा ग्रीड ज़्यादा हो रहा है या आपसे आपका जो पर्सनल कैरेक्टर है आपका जो पर्सनैलिटी है, उससे कुछ ज़्यादा ही अलग शेड आप प्ले कर रहे हो? यार पांडुरंग कैरेक्टर ना सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा मुझे फ़िल्म के अंदर ना, क्योंकि देखा जाए ना, एक वही बच्चा है जिसने ग्रीड पास ऑन नहीं किया आगे और मतलब उसने वो जो उसका बाप उसको दे रहा था, हुँ, हुँ। पंचा दे रहा था अस्तर का, उसके अंदर सोना ही सोना था। वो चाहे तो उसको ले सकता था वहाँ पे। लेकिन उसने धीरे-धीरे चीज़ों को समझा कि कुछ-कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें सही होती हैं। तो हुँ, वो धीरे-धीरे समझ रहा था। जब वो पहली बार अस्तर के वुंड में गया, तब उसको सिर्फ़ ये चाहिए था कि वो अपने फ़ादर की नज़रों में अच्छा बन जाए। हुँ, हुँ, उसको हुँ, लगे, उसके फ़ादर को लगे कि हाँ भाई, ये मेरा काम करेगा और ये मेरे से अच्छे तरीके से करेगा हुँ, और भी हुँ, ज़्यादा हुँ, सिक्के लेके आएगा। तो धीरे-धीरे एक ना बिल्डअप हुआ पांडुरंग कैरेक्टर कि उसको फिर बाद में सोना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, उसको एंड में सिर्फ़ अपने फ़ादर के इसलिए अपनी इज़्ज़त चाहिए थी, जो उसको राइट। मिल गई थी एंड में। तो उसको भी वो आगे कंटिन्यू नहीं रखना था कि जैसे ग्रैंडमदर को बहुत सालों से दबा के रखा गया, एक घर के अंदर रखा गया, तो उसको वैसा नहीं चाहिए था कि मेरे बाप को ज़ंजीर से बाँध के रखा जाए या फिर उसको बाद में और खाना देना पड़े, वो करना पड़े, वो अमर रहे हमेशा। तो उसको वो नहीं चाहिए था, इसलिए वो जला देता है वहाँ पे अपने फ़ादर को और वो पंजा भी साथ में जला देता है क्योंकि उसका ग्रीड खत्म हो चुका होता है। उसको डर गया होता है वो अंदर से कि अब क्या होगा हुँ, फ़ादर के साथ और अब वो घर कैसे जाएगा? बहुत सारी चीज़ें थी यार उस कैरेक्टर को लेके ना, जो शायद दिखाई नहीं गई। दिखा सकते थे हाँ, लेकिन पर यही है कि फ़िल्म का एंड भी बनाना था हमें। बराबर। फ़िल्म का एंड हमें वही सही लगा सबको कि वो पांडुरंग गेट बंद करके चला जाता है और पंचा लेता नहीं है। हुँ, उसका वो क्रीड खत्म हो गया, उसके फ़ादर के जो मॉन्स्टर बन गया उसका फ़ादर वो देख के।
उसको आगे अपने अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहिए या फिर उसे अपने लिए भी ये नहीं चाहिए कि वो ऐसा मॉन्स्टर बन के रहे आगे जाके। हुँ, तो इसलिए पांडुरंग अपना ग्रीड छोड़ता है और फिर उसको लगता है कि उसके फ़ादर के पास बहुत पैसा है। ओके। पांडुरंग को ये लगता है कि उसके फ़ादर बहुत अमीर है। हुँ, बड़े-बड़े सेठ आते हैं उसके फ़ादर के पास हुँ, डील करने के लिए, यू नो? तो पांडुरंग ने सब देख लिया है, जो उस सोम वो जो विनायक उसको दिखाना चाहता है, उसने सब सब देख लिया है। गाड़ी वगैरह उस टाइम पे किसी के पास गाड़ी नहीं होती, जो पांडुरंग गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तो पांडुरंग ने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में देख ली हैं, उसको इतना पैसा नहीं चाहिए एंड में। उसको भी मतलब वो लालच उसी का था कि हम पूरा का पूरा पंचा ही लेके आ जाते हैं। लेकिन जब उसने देखा ना कि क्या होता है उसके टच करने से, तब उसकी बस वैसी हो जाती है कि वो वैसे ही रह लेगा। राइट, राइट। हाँ, तो उसका एंड में ग्रीड पूरा खत्म हो जाता है, इतना मुझे लगता है पांडुरंग का। बराबर है, बराबर है। और एक जो सीन था जिसमें लाइक जब वो लेके आते बाबा और पांडुरंग, जैसे गोल्ड लेके आना चालू करते वो सिक्के, हुँ, तो पांडुरंग के बाबा तो ऑलरेडी जाते थे वो नाच-गाना देखने के लिए। हुँ, तो फिर पांडुरंग को भी साथ में लेके जाते, वो एक सीन जो घर में होता है उसकी वजह से, हुँ, हुँ, कि मैं अभी जवान हो गया हूँ, ऐसा उसका हुँ। डायलॉग है उस केस में। तो जब वो सीन आप शूट कर रहे थे, तो आपको कुछ ऐसे पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस थे अलग से, या उस सीन शूट होने के बाद कुछ आपके पेरेंट्स ने बताया कि ये बस कैरेक्टर के लिए रख भाई, कैरेक्टर छोड़ने के बाद तू अलग इंसान है, इसको पकड़ के मत रख ये चीज़ें, जो पांडुरंग ने की है अभी? नहीं, नहीं यार देखो शूटिंग का मामला बहुत अलग रहता है। अगर हम किसी कैरेक्टर को बहुत लंबा टाइम दें ना, जैसे कि ये मैंने ग्रैंड मदर किया और पांडुरंग दोनों हुँ, हुँ। साथ-साथ में ही थे मतलब देखा जाए तो। लेकिन किसी पे अगर आपका वो पड़ता है ना मुझे छिछोरे की जो मेरा कैरेक्टर था उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था यार, कि हुँ, हुँ, ये बच्चा बेचारा फ़ेल हो जाता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो मैंने ना मेरे 2 दोस्त थे यार, तो उन्होंने ना नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे वो लोग। तो उन्होंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी मेरे दोस्तों ने। ओह! दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे और दोनों इतना डिमोटिवेट हो गए थे, इतना डिमोटिवेट हो गए थे कि उन लोगों ने सोचा कि हम लोग फांसी से लटकते हैं और ख़त्म होते हैं। तो उस कैरेक्टर को देख के मुझे लगा कि हाँ यार, ये चीज़ें ना इंसानों को करनी नहीं चाहिए। हुँ, मैं जो हम दिखाना चाहते हैं या फिर कोई भी मतलब आपको कोई कैरेक्टर दिखेगा जो बहुत गंदा होता है, जैसे कि एनिमल आपने देखी होगी। हुँ, हुँ, हुँ। एनिमल के अंदर कैरेक्टर जो है वो रणबीर कपूर का बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वाला कैरेक्टर है। तो आदमी को वैसा नहीं बनना चाहिए। आदमी को ना हर कैरेक्टर समझ लेनी चाहिए कि कैसा क्या है और हमें अपनी लाइफ़ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। बराबर है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं पूछ रहा हूँ आपको ऐसा है कि जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उसमें वो थोड़ा-सा आपके ऐज के हिसाब से एडल्ट था। हुँ, जो चीज़ें वो शूट हो रही थी, जैसे कि वो नाच-गाना देखने उसके बाबा के साथ जा रहा है पांडुरंग, अच्छा। तो वो हुँ, वहाँ पे सिक्के दे रहा है। फिर वो जो चीज़ें जब आप विजुअलाइज़ करते हो अभी, अभी आपके लिए वो नॉर्मल है, एज़ अ कैरेक्टर यू प्लेड इट। बट व्हेन यू आर जस्ट 12-14, तो उस ऐज में जब आपको वो एडल्ट सीन के जैसा वो सीन था, तो वो शूट करते समय आपकी मेंटालिटी कैसी थी और आपको कैसे ब्रीफिंग दिया गया था? यार इतना मुश्किल नहीं था, मुझे तो बस ये बताया जाता था कि आपको ये एक्ट करना है, कोई आएगा, आपको टच करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, हुँ, तो हुँ। हम धीरे-धीरे ही उस चीज़ में घुसते हैं। हुँ, कोई हुँ, ऐसा वो नहीं होता कि आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको ये सीन करना ही करना है। आप निकलवा भी सकते हो सीन को, कोई-कोई सीन डायलॉग चेंज कर सकते हो अपने, हुँ, अगर हुँ, आपको सही नहीं लग रहा है डायलॉग भी। तो एक्टर के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, देखा जाए ना। डायरेक्टर भी एक बार पहले एक्टर को वो करता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, पहले वो देखता है। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं था उसमें कि कोई ऐसा मेरा कोई यार उल्टा-सीधा सीन भी नहीं था उसके अंदर कि मैं कुछ कर रहा हूँ उसके अंदर किस-विस कुछ भी नहीं था हाँ, ऐसा। वो तो है। तो सब लोग मेरे लिए बड़े थे, मैं हुँ, छोटा हुँ, बच्चा था वहाँ पे, मैं बस सबके साथ फ़न किया करता था, मुझे इतना याद है, हुँ, कुम्हार के हुँ, टाइम में। मुझे अपनी मेमोरीज़ भी इतने अच्छे से याद नहीं कि मैंने क्या-क्या सीखा है वहाँ पे, सही बताऊँ। मुझे सिर्फ़ वहाँ पे ये याद है कि मैं सबको छोटे-छोटे कह के बुलाता रहता था, हुँ, कि हुँ, ओए छोटे, ओए छोटे। तो मैं ये करता था, वो भयंकर, ये क्या हो गया? मैं ऐसे लोगों को ना बस ये था कि फ़न किया करते थे हम लोग ना सेट पे। राइट, मुझे राइट। वो फ़न याद है काफ़ी ज़्यादा तुम्बाड़ का। तो लैंग्वेज का कभी इश्यू आया जो आपकी वहाँ की लैंग्वेज है? जैसे अभी आप जो बोल रहे थे एक्सेंट में, ओ भयंकर, और हुँ। यहाँ पे एकदम अलग, हुँ, हुँ। एकदम सटल हिंदी में आपको बात करनी है, पुराने ज़माने का कैरेक्टर है वो, थोड़ा-सा हिस्टोरिकल उसको हल्की सी टोनिंग हमें था। उसके अंदर मराठी टोन डालनी थी, मुझे इतना याद है, हुँ, 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 कैरेक्टर के हुँ। अंदर। मतलब तो उसकी टोन जो है, डायलॉग्स वो जो है, वो मराठी में थोड़े बहुत होने चाहिए, क्योंकि वो मराठी कैरेक्टर है। बस हमें तो इतना उसके लिए वो कुछ सिखाया गया। आपने स्पेशल एफर्ट्स लगाए थे थोड़ा बहुत मराठी मेरा यार सीखने के एक लिए? दोस्त था, उसका नाम था ढूंढीराज, जो इसमें विनायक के छोटे बचपन का रोल कर रहा है ना, हुँ, तो वो भी हुँ। मेरे साथ काफ़ी शूट के टाइम में काफ़ी रहा है। हुँ, हुँ। तो मैंने उससे थोड़ा बहुत सीखा था मराठी बोलना, जैसे कुछ हल्का।
बता सकते हो क्या सीखा था? एक आध लाइन मैंने याद हो तो? मैंने हल्की सी बस टोन सीखी थी, उसने मुझे इकड़े-तिकड़े सिखाया था, इकड़े जा तिकड़े जा, तो ये बताया था। बस थोड़ी बहुत हमें बस कुछ हल्का-सा बस वो टोन डालनी थी उसके अंदर, हाँ, वो लहज़ा पकड़ना था लहज़ा उसका पकड़ना बस। था। तो जैसे वो बात करता था मैं बिल्कुल वैसे ही बात करनी शुरू करने लग गया। हुँ, 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 तो वो चीज़ें मैंने उससे सीख ली, देखा जाए तो। वो भी हमने बिल्कुल सेकंड शेड्यूल में सोचा था हुँ, कि ये थोड़ी मराठी टोन ऐड करी जाएगी, वरना फर्स्ट में हम लोगों ने इतनी मराठी टोन ऐड नहीं की थी। ओके। सेकंड टाइम में हमने काफ़ी टोन ऐड की मराठी की। और आपने एक रिसेंटली मराठी मूवी भी की है मल्हार, हुँ। तो उसमें कितना आपको चैलेंजिंग लगा कि आप एकदम थोड़ा-सा हिंदी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, फिर थोड़ा मराठी मूवी में आए हो, तो उसके लिए और थोड़ा मेहनत लिया होगा यार आपने? वो ना फ़िल्म मराठी नहीं थी, वो ना एक्चुअली हुँ, हुँ। हमने गुजरात में शूट की थी, कच्छ में। ओह! तो वो उसकी हल्की कच्ची लैंग्वेज थी। हुँ, कच्छ हुँ, की हुँ। जो लैंग्वेज होती है उसको कच्ची बोलते हैं। तो वहाँ की लैंग्वेज थी वो, लेकिन उसको मराठी में बाद में डब कर दिया गया। हमने थोड़ी हिंदी और थोड़ी कच्ची मिक्स इंटरेस्टिंग। करके उसको बनाई थी। वो मराठी फ़िल्म नहीं थी, उसको मराठी डब करके हमने बाद में रिलीज़ किया था। लेकिन हुँ, हुँ। फर्स्ट उसकी वो थी जो थी डायलॉग्स थे वो हिंदी में ही थे सारे के सारे। अच्छा तो मतलब हमने डिफरेंट हिंदी में जॉनर शूट पूरा। की है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है आपने चीज़ें वैसे लैंग्वेजेस वगैरह उसके लहज़े, हाँ, अलग-अलग मैंने यार एक कैरेक्टर्स फ़िल्म में। की थी गामी करके, हुँ, वो हुँ। तेलुगु फ़िल्म थी, उसके अंदर मुझे प्रॉपर तेलुगु डायलॉग मिले हुए थे। ओह! उसमें मेरे बहुत सारे डायलॉग थे तेलुगु के, मैंने उसमें सारे अपने आधे से ज़्यादा डायलॉग कट करवा दिए, कि नहीं बोले जा रहे, नहीं बोले जा रहे। फिर हमने धीरे-धीरे सीन में थोड़ा रिहर्सल किए, फिर हमने वहाँ पे थोड़े बहुत डायलॉग ऐड किए, थोड़े काट दिए। वो तेलुगु बोलना बहुत मुश्किल था यार, मराठी तो मुझे एक बार के लिए फिर भी लगता है कि हाँ, इकड़े-तिकड़े मैंने बोल लिया तो वो आ जाएगा, मराठी थोड़ा बहुत। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है लेकिन कॉन्फिडेंट, तेलुगु में हाँ। नहीं। उसमें तो यार तेलुगु लैंग्वेज तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। डिफ़िकल्ट है। उसको याद करना भी, उसमें एक्सप्रेशन देना भी। तो यार वो तो बहुत चैलेंजिंग था। वो कौन से साल में किया था आपने, कौन-सी एज में? हमने यार लॉकडाउन से कुछ 4 दिन पहले शूट करना शुरू किया था। हुँ, 4 दिन हुँ, हमने हुँ। शूट किया, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर हमने लॉकडाउन के बाद दोबारा शूट किया था उसका। ओह! पिछले साल रिलीज़ हुई थी वो। नहीं सॉरी, इसी साल रिलीज़ हुई, 2024 में मार्च में हुई थी वो। ओके। कोइंसिडेंटली लॉकडाउन भी मार्च में ही लगा था जब शूट चालू हुआ था हाँ, आपका। 3 उसको ही मुझे लगा नहीं था यार कि गामें रिलीज़ होने वाली है। वो तो एकदम से इन्होंने रिलीज़ कर दी 1 हफ्ते के 1 महीने के अंदर-अंदर पूरा बस कुछ बता दिया कि इस डेट पे रिलीज़ होने वाली है, प्रमोशंस के लिए आना पड़ेगा, ये वो। वरना मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि वो बनेगी, फ़िल्म पूरी होगी। ये दूसरी बार था ना ये आपका शायद? पहली बार तुम्बाड़ के लिए जब शूट हुआ हाँ, कि ये रिलीज़ कब होगी आइडिया हाँ, नहीं थी, कब उसके बाद होगी? ये गामी का सीन अभी हुआ। हाँ। मेरी यार ज़्यादातर फ़िल्में अटक ही जाती है, पता नहीं क्यों? हरामखोरी बहुत टाइम में रिलीज़ हुई थी। 2012 में शूट की थी, 17 में रिलीज़ हुई थी, 5 साल के बाद। मेरी छिछोरे थी जो सबसे जल्दी रिलीज़ हो गई थी, और एक सिलेक्शन डे थी वेब सीरीज़ जो हाँ, नेटफ्लिक्स की थी, सिलेक्शन डे देखा है। वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ हुई थी। तो अभी जो छिछोरे पे आते हैं, अभी छिछोरे में आपने बहुत ही लीजेंडरी लोगों के साथ काम किया है, उसमें बहुत सीनियर एक्टर्स भी थे हुँ। और जानी-मानी हस्तियाँ थी। तो उसमें आपने श्रद्धा कपूर जी के साथ काम किया है, तो श्रद्धा मैम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्या आपका बॉन्ड शेयर करते हो एक-दूसरे का साथ? अरे वो बहुत स्वीट है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी यार शूट के टाइम में ना, बहुत प्यार से बात करती थी। हुँ, हुँ, हुँ। उनका जो बात करने का तरीका है ना, आपको अगर आप उनसे बात ही करोगे ना 5 मिनट खड़े होके, तो आपको लगेगा ये कितनी स्वीट है, कितनी अच्छे से बात करती हैं आपसे। वो मुझे बहुत ही जेन्युइन इंसान लगी, बहुत ही अच्छी लगी। हुँ, हुँ, हुँ। एज़ एन मतलब वो मेरी मॉम का कैरेक्टर कर रही थी, तो मेरा कुछ ही दिन शूट था उनके साथ। जब हमारा फर्स्ट डे फ़ोटोशूट हो रहा तब मैं बहुत डरा हुआ था, हुँ, कि हुँ। यार सुशांत सर के साथ शूट करना है। जब हमारा फ़ोटोशूट चल रहा था, मतलब उनको कोई फ्रेम के लिए फ़ोटो चाहिए थे, ओके, जो ओके। वहाँ फ़ोटोग्राफ रहते हैं रूम के अंदर आपके, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके लिए उनको फ़ोटो चाहिए थे, तो उस टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था यार, कि मैं क्या एक्सप्रेशन करूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ? कैसे फ़ोटो खिंचाऊँ इनके साथ? प्रेशर बढ़ रहा था कुछ ऐसा? हाँ, हाँ यार, अलग ही अंदर वो रहती है फीलिंग कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे करके। लेकिन यार श्रद्धा मैम ने शूट करना शुरू किया ना मेरे साथ, तब मुझे बहुत अच्छी लगी वो। हमने एक एक दिन लोनावला में पार्टी वगैरह की थी, हम सिम्बायोसिस में मेरा शूट था, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे उनका भी था, वो आई हुई थी। तो हमने वहाँ पे कुछ टाइम थोड़ी बहुत देर के लिए सुशांत सर के घर पे पार्टी की थी। ओके। पूल वगैरह खेला था हमने वहाँ पे, और टेलीस्कोप था सुशांत सर का, मुझे याद है। तो हमने उसमें हुँ। चाँद देखा था। चाँद और प्लैनेट को भी देख रहे थे हम उसमें। और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मतलब फ़ील हो रहा है मुझे कि श्रद्धा मैम के साथ और सुशांत सर के साथ भी आप बोल रहे हो, जैसे बता रहे हो। हुँ। लाइक वो आपके लिए बड़े भाई जैसे थे, मतलब मूवी में जैसे यार नहीं, गाइड सर ही करते थे हैं? यार मेरे लिए तो, मैं तो उनको सर ही बोलता था हमेशा। अच्छा। श्रद्धा मैम को मैम बोलता था। इतना मैं किसी से वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा इतना शूट नहीं था किसी के हुँ, साथ, हुँ। मेरा हॉस्पिटल में ज़्यादा शूट था, हुँ, मेरे हुँ। दोस्त के साथ ज़्यादा शूट था, तो मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। हुँ, एक तो यार मेरा थोड़ा बहुत रोने का बहुत वो था, उसके अंदर छिछोरे के अंदर ना बात-बात पे रोना आ जाता है बच्चे को। हुँ। तो वो
वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना, रोने का आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कि ग्लिसरीन आप लगाए कहाँ हो पे आपने? हाँ यार, ग्लिसरीन से बहुत आँखें जलती हैं, वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है ग्लिसरीन। मतलब मैंने 4 बार डाली है आज तक और चारों बार आँखों में ऐसा हो जाता था यार कि बस आँखें जलने वाली है, जलने वाली है। फिर भी करना पड़ता है यार वो तो एक बार एक आदमी ने मुझे कीड़ा ला के दिया, पता नहीं कीड़ा था, कोई सीड था वो मुझे बोल रहा है कि वो किसी पेड़ का सीड है, हुँ। तुम अगर उसका आँख के अंदर रखोगे ना तो आँखें लाल हो जाएँगी पूरी तुम्हारी ओह! और उससे आँसू निकल आएँगे। लेकिन वो जलेगा नहीं ज़्यादा, एक बारी के लिए जलेगा जब वो आँख के अंदर डाला जाएगा, जब आँखें लाल हो जाएँगी ना फिर उसको निकाल लिया जाएगा, फिर उसमें आँसू-आँसू आते रहते हैं। हुँ, हुँ। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने कहा बार-बार रोना थोड़ी ना है यार। वो बहुत बहुत रोने वाले सीन ना बहुत मुश्किल होते हैं यार करने। नाइस, नाइस। तो आपको कोई-कोई हर आदमी आपको अलग आइडिया देता है कि कुछ डाल लो। कोई आदमी कहता है आपको ग्लिसरीन डालनी है, कोई हुँ, आदमी कहता है कि आईकूल डाल लो। राइट, राइट। आईकूल एकदम सूख जाती है, आँख के अंदर एक आँसू निकलता है, वो फिर गिर जाता है, वो खत्म हो जाती है। तो रोने वाला पार्ट यार बहुत मुश्किल होता है करने ना और मज़े भी उन्हीं में आते हैं देखा जाए तो, जब आपको कुछ करने का मौका मिल रहा हो। बराबर, बराबर। हुँ, तो अभी एक जो आपका कैरेक्टर था तुम्बाड़ में पांडुरंग का, उसका एक बीट था जब आप रोप क्लाइंब करते हो। हुँ, तो रोप क्लाइंब करते समय जो आपका पैर था उसमें हमने देखा है थोड़ा-सा टिल्टेड से पोज़ीशन में था अलग वे में, हुँ, जो कि थोड़ा वॉक करते हुए इतना नोटिस नहीं हो रहा था। बाद में लोगों ने ज़्यादा नोटिस किया होगा शायद। हुँ। तो वो कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक आपको बताया गया था कि वो किस वजह से है, ऐसे ही मतलब टिल्टेड करके चलना, उसको कुछ नहीं, नहीं यार हेरिडिटरी मेरे पाँव में प्रॉब्लम है? थोड़ी प्रॉब्लम थी बचपन से। मेरे पाँव में जब मैं छोटा था तब मेरे में 7 बार प्लास्टर हुआ है मेरे पैरों में। ओह! तो मैं वो मेरा पाँव नेचुरली वैसा है। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। उन्होंने वो कैरेक्टर बना के दिखा दिया आपको बस, वो अलग बात है, लेकिन वरना मेरा पाँव ऐसा ही है। अच्छा मतलब वो आपका इश्यू था उस समय पे चल हाँ, रहा था, लेकिन वो कैरेक्टर में प्रेज़ेंट ऐसे हुआ कि वो हाँ, कैरेक्टर का ट्रेट है। बिल्कुल। तो ओके। मेरा बचपन से ही प्रॉब्लम रहा है पाँव का। जब मैं 5 साल तक मुझे चलना भी नहीं आया, 4-5 साल की एज तक, उस पाँव की वजह से। तो वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पापा ने मेरा बहुत बार ऑपरेशन कराया उस चीज़ का, हुँ, पाँव हुँ, का मेरे और हाँ, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। पहले थोड़ी बहुत थी, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब मैं प्लास्टर बाँध के रखता था ना, तब मैं 40 दिन के लिए प्लास्टर बनते थे उस टाइम पे। हुँ, अब हुँ। तो शायद 10 दिन या 1 हफ्ते का प्लास्टर हाँ, बनता है हाँ, अब बच्चों के, बहुत कम हो गया। हड्डी-वड्डी टूट जाए तो। उस टाइम पे 40 जगह कंपल्सरी प्लास्टर होता था। तो मैं घर में रहता था हमेशा अपने कि बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पाँव में प्लास्टर रहता था। क्या है मेरे पापा को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज़ से कि पाँव ठीक हो जाए, हुँ, जल्दी कुछ हो जाए इसके पाँव का। तो बस धीरे-धीरे करके हो ही गया यार, ऊपर वाले ने कर दिया सब ठीक। तो अभी जैसे आपने सुशांत सर के साथ काम किया है, भले सीन्स थोड़े कम हो, लेकिन आपके सीन्स बहुत सीरियस वाले सीन थे। हुँ, मतलब एक फादर सन का बॉन्ड दिखाना था और आप खुद पहले ही आपके पापा के साथ बहुत अटैच्ड हो फील हो रहा है मतलब जब भी आप वो रिलेशन के बारे में बात करते हो तो यू गेट अ बिट इमोशनल इन योर आईज। आई कैन सी दैट। तो उस हिसाब से जब वो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे सुशांत सिंह जी के साथ, तो ऐसे कभी हुआ है कि वेयर यू फेल्ट इमोशनल विद सुशांत सर? नहीं एक बार सुशांत सर इमोशनल हो गए थे। मेरी याद है मैं शूट पे आया हुआ था हुँ, और हुँ। मेरी बिल्ली की तबीयत ना बहुत ख़राब थी। हुँ, हुँ। मेरी एक बिल्ली थी घर पे, तो वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी यार मुझे शूट के बीच में जाना पड़ा वहाँ पे। तो ओह! इस टाइम पे सुशांत सर ने मुझे मतलब मैं अगले दिन ना वहाँ पे शूट पे मैंने प्रोस्थेटिक किया हुआ है और मैं उसी के बारे में सोच रहा था। तो सुशांत सर को पता नहीं किसी ने बता दिया कि उसकी बिल्ली की ना कुछ तबीयत-वबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से उसको थोड़ा बहुत इमोशनल है वो अभी। हुँ, 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 तो हुँ। उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया कि अपने घर जाना, इसके शूट के बाद उसका ध्यान रखना, डॉक्टर के पास लेके जाना। हुँ, हुँ, मुझसे ज़्यादा तो वो इमोशनल हो गए थे यार, मुझे देख-देख के कि ये बच्चा कितना इमोशनल हो गया इस बात से। हुँ। वो ऐसे एनिमल लवर थे मतलब उनको कुछ पेट्स वगैरह थे उनके? हाँ यार, उनके पास एक डॉग था, उनके डॉग का नाम मुझे याद नहीं है, ब्लैक कलर का था, काफ़ी अच्छा डॉग था, हेल्दी। अच्छा। शूट के बाद कभी चिल किए हो उनके साथ मतलब ऐसे? शूट के बाद यार मैं उनसे फिर प्रीमियर पे मिला था। प्रीमियर पे हमने थोड़ी बहुत पार्टी की थी वहाँ पे, एक हुँ, किसी हुँ। बैंड्रा में किसी जगह पे हुँ, हुँ, हुँ। और फिर हम चले गए थे वहाँ से। भाई उसके बाद तो मैं एक बार ही मिला हूँ सुशांत सर से। ओके और जब वो एक सीन है, आप हॉस्पिटल में हो, आपको होश आता है और आप फिर बात कर रहे हो सुशांत सर और उनके सब फ्रेंड्स वगैरह वो सब है सराउंडिंग एंड देन वो आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना था, सुसाइड गलत चीज़ है, तुम मुझसे बात कर लेते, किसी से बात कर लेते, ऐसा वो उस टाइप में वो सीन है। बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट यू हुँ। एंड सपोर्ट यू कि मत कर ऐसी चीज़ें आगे और लोगों को भी वही मैसेज देना चाहते हैं कि सुसाइड इज़ गलत, वो नहीं करना चाहिए। तो तब कुछ आपको फ़ील हुआ कंटेंट वहाँ पे?
कि यार मतलब ये हाँ, रिलेटेबल है, मोटिवेशनल मेरे लिए भी जा रहा है पर्सनल लाइफ़ में भी कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है कभी? मैं तो अपने यार लाइफ़ में बहुत क्लियर हूँ, मुझे ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। हुँ, ये सब हुँ। चीज़ें तो मैं सोचता ही नहीं सुसाइड-वुसाइड का। कभी भी मतलब ऐसा कुछ यार लाइफ़ में ना कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हुँ, हुँ। जिससे मुझे बहुत कि बहुत स्ट्रेस फ़ील हो या फिर मैंने कुछ गलत किया है वैसा फ़ील हुँ, हो। हुँ, हुँ। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ़ में। तो मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ़ है, घर जाता हूँ अपने, अपने घरवालों का अच्छा-अच्छा खाना खाता हूँ, उनको हुँ, परेशान करता हूँ घर जाके। बहुत सिंपल लाइफ़ है, बहुत अच्छी लाइफ़ है। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी लाइफ़ दी हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये कुछ गलत लग रहा है, वो गलत लग रहा है। जिन लोगों हाँ, मुझे कुछ-कुछ लोग गलत लगते हैं कभी-कभी ना, तो मैं उन लोगों का साथ छोड़ देता हूँ फिर। ओह! मैं अच्छे दोस्त ही बनाना पसंद करता हूँ, जो हुँ, मेरे साथ जेन्युइन रहें। राइट, राइट, राइट। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं यार, काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो कभी कोई थॉट आया नहीं दिमाग में। मुझे तो बराबर। ये कभी सुशांत सर के लिए भी नहीं आया था कि वो ऐसा कर लेंगे। हाँ, वही मुझे पूछना था कि जब वो न्यूज़ पे डिक्लेयर हुआ, आपको शायद से न्यूज़ से ही पता चला होगा हुँ। कि ऐसे-ऐसे हुआ है, सुशांत सिंह ने ऐसे सुसाइड कर लिया अभी। तो व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? ताकि मतलब तब आप एकदम छोटे रहे होंगे, ऐसे नहीं कि तब आप बहुत ज़्यादा ग्रोन अप थे वगैरह। 19-20 साल का था यार। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे व्हाट वाज़ योर थॉट कि ही इज़ नो मोर एंड ही डिड दिस? यस, मैं लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं लॉकडाउन में ना बड़ी मुश्किल से बच के अपने घर आया था हुँ, और मैं 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होने जा रहा था वहाँ पे हुँ, अपने घर पे हुँ, ही। तो जब मैंने ये बात सुनी ना मैं उसी टाइम ही अपने घर पहुँचा था, कि घर पहुँचा और मेरी बहन ने मुझे ना मतलब मेरी बहन ना मेरे पास भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे हुँ, क्योंकि हुँ। लॉकडाउन का वो था ना राइट, यार। राइट। तो मैं अलग रूम में था और बाहर लोग मुझे बता रहे हैं कि सुशांत सर की डेथ हो गई है। और मेरे ऐसा हो रहा है कि यार डेथ हो गई, कैसे हो गई? मतलब ये क्या हुआ? फिर मेरे पास इतने सारे फ़ोन आए लोगों के कि तुमने इनका काम किया था, उनकी डेथ हो गई है, ये हो गया है, ऐसा हो गया। तुमने सोचा तुम कभी ऐसे कि ऐसा कुछ हो जाएगा? उस टाइम पे यार मेरे दिमाग को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मतलब मैं क्या बोलूँ लोगों से? मैं लोगों को क्या बताऊँ? क्या चीज़ हुई है? क्या हुआ है? बहुत डिफ़िकल्ट था मतलब समझना ये चीज़ को कि ये आदमी अब हमारे साथ नहीं है। हुँ, हुँ। वो इमोशनल करते हैं यार जिनके साथ आपने काम किया होता है ना, जिनके साथ आपकी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो जाती है या फिर कोई अच्छे इंसान की ऐसे कुछ इंसान चला जाता है अच्छा इंसान तो उसके लिए बुरा तो लगता ही है। हाँ, मतलब सोचा भी नहीं होगा आपने कभी वो हाँ, सीन करने के बाद भी कि ऐसी सिचुएशन कभी आपके रियल लाइफ़ में आप फेस करोगे कि कोई आपका करीबी है या कोई आपका हुँ, जान-पहचान वाला है, बिल्कुल। तो जो उनके ऐसे साथ कुछ तो मैंने करेगा। काम भी इतना किया था कि थोड़ा बहुत तो कनेक्ट होता है ना इंसान हुँ, किसी के साथ, तो उन्होंने अपने घर पे मुझे पार्टी के लिए बुलाया था। हुँ, सैटरडे के नाइट पे वो पार्टी किया करते थे अपने घर पे, लोगों को बुलाते थे, हुँ, हुँ, खाना-वाना खाने के लिए। उन्होंने मुझे भी अपने घर पे बुलाया 3 बार। तो मुझे कभी उन्हें देख के ऐसा कभी लगा ही नहीं कि यार ये इंसान ऐसे भी कर सकता है, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है इस इंसान के साथ। और वो भी मतलब ऐसी फ़िल्म करने के बाद जहाँ पे आप बोल देते हो कि आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए, राइट, है ना? राइट, तो राइट। बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना कि यार क्या हुआ होगा ऐसा? वो हुँ, मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ। लेकिन मतलब मेरा सोचना ये है कि आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए यार। कोई और तरीके ऑफ कोर्स होते हैं। अगर आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी हो ना, तब भी आप उससे बाहर निकल सकते हो। ऐसी कोई वो नहीं है कि आप उसी चीज़ के अंदर हमेशा स्टक होके रह जाओगे। हुँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी को अपना खुशी ढूँढनी पड़ती है। किसी को अपनी खुशी बनानी पड़ती है, किसी को कुछ करना पड़ता है अपनी लाइफ़ के साथ ना, ताकि वो इंसान खुश रहे आगे जाके। ये सब करना बहुत मुझे गलत लगता है बिल्कुल। मतलब ये आपको वो पेन ही जो है ना यार, जो वो पेन हुआ होगा उनको उस टाइम पे, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता क्या होगा। नो इवन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स मेरे को सीधा गूज़बम्प्स आ रहे हैं सुनने के बाद भी ये सब चीज़ें बिकॉज़ कनेक्ट जो है बहुत इमोशनल हो जाता है। कभी-कभी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद और अचानक से ऐसे अनएक्सपेक्टेडली कोई कुछ चीज़ कर लेता है तो डिफ़िकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। तो जब वो चीज़ हुई, उसके बाद जब आप नेचुरली आ गए आपके फैमिली में सब क्वारंटाइन वगैरह हट के, तो कितना टाइम लगा वो प्रोसेस करने के लिए आपको? मुझे यार 1 महीना तो लग गया था उस सीन से निकलने में, क्योंकि मैं 14 दिन तो मेरे दिमाग में यही चलता था क्वारंटाइन में ना, हुँ। कि यार क्यों किया होगा? क्या हुआ होगा? तो तब किसी से बातचीत हुई श्रद्धा मैम या किसी और को-एक्टर के साथ नहीं यार, कि ये क्या हो गया मतलब कैसे करूँ मैं डील वगैरह ऐसे? मेरे पास बस एक बार पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी। उस टाइम मैं थोड़ा डर गया था। हुँ, हुँ। दादर पुलिस स्टेशन से आई थी कि आप कहाँ पर हो? हुँ, हुँ। ऐसे करके। तो मैंने यार किसी से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की उस टाइम पे यार, ये सब बातें ना करने की नहीं होती, इतना मुझे लगता है कि हुँ, किसी के साथ ये बातें आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको खुद ही
सब कुछ ना पता हो। अगर आपको चीज़ें पता होती हैं, तो आप बोल भी देते हो उन चीज़ों को हुँ, लेके, लेकिन जिन चीज़ों का आपको पता ही नहीं होता, उन चीज़ों पे बात करना ही बेकार है। राइट। तो मैं किसी से ऐसे बात नहीं करी मैंने, हुँ, किसी इस बारे में कि क्यों किया, क्या हुआ? मैं न्यूज़ देख रहा था मैं उस टाइम पे पूरी कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्यों किया है? धीरे-धीरे पता लगा लोगों को कि सुसाइड है, क्या है? हुँ, कभी मुझे भी समझ नहीं आया यार क्यों किया मतलब। उस चीज़ से मुझे ये बहुत बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। थोड़ा बहुत तो मतलब इतना तो हुआ ही था कि यार आदमी 1 महीना तो सोचेगा ही ना उनके बारे में जिसके साथ आपने काम किया हो। बराबर। एक मेरे और वो थे एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे सिलेक्शन डे के, सोहेल नाम था उनका। हुँ, हुँ, तो वो मेरी ना एक एजेंसी में बात कराने वाले थे, किसी एजेंसी में एक्टिंग वगैरह के रिलेटेड ही। हुँ, हुँ। तो उनकी लाइफ़ में ही पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उन्होंने भी कर लिया यार। ओह! तो मेरे सामने 2 केस एकदम से आए, पहले सुशांत सर का केस आया, फिर एकदम से सोहेल सर का सीन आया। मुझे ना एकदम से ऐसा होने लग गया कि यार ये क्यों हो रहा है मतलब मेरे साथ जितने जिन लोगों को मतलब मैं जानता हूँ, वो ऐसे हुँ, क्यों हो हुँ, रहा हुँ, है उन लोगों के साथ। फिर मैंने थोड़ा इमोशनल कनेक्ट करना थोड़ा कम किया यार, धीरे-धीरे उन चीज़ों से बाहर आया मैं और काम पे अपने फ़ोकस किया। घरवालों के लिए काफ़ी बहुत मैं वो हो गया हूँ कि यार किसी की डेथ होना ना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार, हुँ, बहुत हुँ। बुरा लगता है किसी अपने को खोना। तो वो यही है यार कि ये सब नहीं करना चाहिए। वही, तो मैं वही पूछना चाहता था कि अभी आपने इतने कम उम्र में आपका करियर चालू किया। करियर ग्राफ भी आपका अच्छा जा रहा है, ऊपर-ऊपर आप अलग-अलग चीज़ें कर रहे हो। वूट पे आपका वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे भी आ चुके हैं वेब सीरीज़ आपने किए हुए काम के, या मूवीज़ भी अलग-अलग आ रहे हैं। तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप आ रहे हो धीरे-धीरे। तो वो जो करियर ग्राफ आप छोटी एज में बिल्ड कर रहे हो, तो आप वही हमारे जो व्यूअर्स है, आपके जो फैन्स है, फॉलोअर्स है, उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि जिससे उनकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और उनको अवेयरनेस क्रिएट हो कि इस एज में उनको क्या करना चाहिए? जो फ़ेज़ आपने देख लिया है, जी लिया है पूरा फ़ेम का। नहीं यार देखो मेरे हिसाब से ना आदमी को खुश रहने के लिए जो हो चीज़ हो सके करनी चाहिए, है ना? अपनी खुशी ढूँढनी चाहिए आदमी को अंदर कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। हुँ, यानी कि हर आदमी आर्टिस्ट नहीं होता, हर आदमी स्केच नहीं बना सकता, हर आदमी की अच्छी राइटिंग नहीं होती है। हुँ, तो हुँ, हर आदमी का ना भगवान ने ऊपर वाले ने सबने एक गुण दे रखा है आदमी को हुँ, कि हुँ, आप इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हो। आप इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो जाओ और आप उस चीज़ को अचीव कर लो, जो आपकी मतलब जो आपको खुश करती है चीज़ें। हुँ, मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है यार कि आपको अपने आप को ना खुश रखना चाहिए हमेशा। हमेशा एक पॉज़िटिव आपका एक नेचर हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए कि आपकी लाइफ़ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, या जो ऊपर वाला कर रहा है वो सही कर रहा है। आपको हुँ, मतलब बहुत फ़ेथ होनी चाहिए अपनी लाइफ़ से ना कि यार मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करना है, तो धीरे-धीरे आपके पास आता है, राइट, जब आप करते हो। राइट, राइट। मेरे हिसाब से तो यही है कि आदमी अच्छा करे अपनी लाइफ़ में बस। नहीं, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने लोगों के लिए कि जो भी यंग ऑडियंस देख रहा है, या जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो भी अभी बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में, तो उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि स्ट्रेस कितना भी आए आपके लाइफ हुँ, में, सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसके साथ डील कर सकते हो, चाहे आप दोस्तों के साथ शेयर करो, मम्मी-पापा के साथ शेयर करो, या आपके स्पाउस के साथ शेयर करो। जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हो, बातें करो, शेयर करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करो, लेकिन सुसाइड विल नॉट बी द ऑप्शन फॉर यू। बिल्कुल, ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यार। आपने वो वाला एक कोई कहावत है कि भगवान एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खोल देता है। तो वो बराबर। हमेशा दूसरा रास्ता खुला ही रहता है, आपको बस घूमना होता है उसके लिए। हुँ, थोड़ा वो रास्ता ढूँढना पड़ता है आपको। वो राइट, जब आपको राइट। मिल जाएगा ना, आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाती है यार। मैंने राइट। देखा है हमेशा, जो आप अपने पैशन को फ़ॉलो करते हो। मतलब मैं बचपन में मैं सोचता था कि यार मैं ना शायद एस्ट्रोनॉट बन जाऊँगा या पायलट बन जाऊँगा। मुझे बहुत मज़ा आता था इन चीज़ों को सोचने में कि यार एस्ट्रोनॉट बनूँगा या पायलट बनूँगा। तो फिर धीरे-धीरे इस चीज़ में घुसा, इस चीज़ को सीखा। धीरे-धीरे करके आपको ना हर चीज़ आ जाती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। हुँ, तो हुँ। आप किसी भी चीज़ को अगर टाइम देना चाहो, तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हो, मैंने देखा है। हाँ, सही है, सही है। नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छे से आपने बताई है और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके समझ जी, और सभी हमारे जो ऑडियंस है, उनको बहुत सी चीज़ें जो आपने की है और जो आपके एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में पता चला कि लोगों को पांडुरंग के कैरेक्टर में इंटरेस्ट था, लोगों को आपका और सुशांत सर का बॉन्ड जानना था कैसा है, क्योंकि आपने बहुत कम एज में वो काम किया है उनके साथ और बहुत अच्छा बॉन्ड आपने डेवलप किया था। तो वही था कि जो भी लोगों की रिक्वेस्ट थी हमने आपको बुलाया, आप आए, इसके लिए
स्पेशली थैंक्स टू यू, आप इतना बॉम्बे से ऑल द वे आए हैं शूट के लिए आज। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था ये पॉडकास्ट के लिए? शायद से आपका पहला पॉडकास्ट है। नहीं यार, मैं इससे पहले पॉडकास्ट कर चुका हूँ, काफ़ी इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, ये वाला बहुत अच्छा था यार, कि बहुत सारी चीज़ें याद आ गई वापस कि तुम्बाड़ के टाइम की चीज़ें, छिछोरे के टाइम की चीज़ें, हुँ। जो मैंने और बाकी भी काम किए हैं। मतलब बहुत सारी मेमोरी रिफ्रेश हुई आज मेरी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू आने के लिए यहाँ पे एंड दैट्स इट गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुम्बाड़ फीचरिंग पांडुरंग विद मोहम्मद समद।